टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये दो प्यारे प्यारे बच्चे आज सेट पे आए हुए हैं सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आयशा। और आपका? अक्सा। आप कौन सी क्लास में? 4 में। और आप? 4। कौन से स्कूल में? टोडल स्कूल। और आप? टोडल से। ये आपकी बहन है? नो कज़न है। नहीं कज़न नहीं है, वो दोस्त। और ये आपकी कज़न है या दोस्त है? दोस्त है। अच्छा, ये आपने कज़न नहीं बनाया? नहीं, आप हमारा शो देखते हैं? अच्छा लगता है आपको? जी बहुत अच्छा लगता है। बड़े होके क्या बनोगी? मैं अभी सोचा नहीं। टीचर। अच्छा, और आप? टीचर। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगी? मैथ। और आप? इंग्लिश। इंग्लिश और मैथ। आपको पता है मैं आप अभी कौन सी क्लास में? 4th में ना? जी। आपको पता है मैं क्लास 5 में हूँ। आपने मुझे स्कूल में नहीं देखा? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, ये दो प्यारे प्यारे बच्चे आज सेट पे आए हुए हैं। मैंने कहा क्यों ना आपकी इनसे मुलाकात की जाए। आपको पता है बच्चों से आपके अंदर इतनी अच्छी एनर्जी आती है। जो टीचर्स हैं जो कि छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, उनकी इतनी बेहतरीन मेरे ख्याल से एक जॉब होती है कि रोज़ाना प्यारे प्यारे बच्चों से मिलते हैं, मासूम मासूम बातें सुनते हैं, अच्छा हंसी मजाक होता है। और एक इतना बड़ा टूल होता है पाकिस्तान की आने वाली जनरेशन को ट्रेन करने का, उनको अच्छी चीज़ें सिखाने का, क्योंकि ऑफ कोर्स यही बच्चे हमारे आने वाला मुस्तकबिल हैं। और पाकिस्तान के इनमें से कई लोग बड़े बड़े सितारे बनेंगे, नाम ऊंचा करेंगे, पाकिस्तान का नाम बहुत ऊंचा करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो अपने बच्चों को देनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ तो पेरेंट्स बहुत जल्दी उकता जाते हैं, टीचर्स भी, ऑफ कोर्स इंसान है, कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ज़िद्दी होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी आपकी बात सुन लेते हैं, मान लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जितने भी टीचर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपको नहीं पता जो बच्चा आपके पास पढ़ने के लिए आ रहा है उसके घर में क्या कहानी चल रही है, उसके पेरेंट्स का उसके साथ किस तरह का रवैया है। तो टीचर्स के पास एक इतना ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों को ट्रेन करने का और उनको शेप करने का। मैं आज कुछ भी हूँ, मैं उसका एक बहुत बड़ा रीज़न मेरे असातिज़ा हैं, मेरे टीचर्स हैं, जिनको मैं हमेशा सलूट करता हूँ। और अभी ये छोटी सी बच्ची ने तो पता की बात की कि मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि ये अपनी टीचर को वाकई में शायद बहुत पसंद करती हैं और आइडलाइज़ करती हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक प्रोफेशन को देने के लिए सोच रखा है इस मासूम सी एज में। ख़वातीनो हज़रात, हमें हमेशा अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा शफ़क़त से, मोहब्बत से पेश आना चाहिए, क्योंकि उनको पूरी ज़िंदगी आगे गुजारनी है। उनकी जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव होंगे ना, वो आपके तजुर्बात से सीख के उन उतार चढ़ाव के अंदर अपने पर तोलेंगे, उनको उस तरह से गुजारेंगे। तो हमेशा बच्चों के साथ आपने बहुत ही शफ़क़त से, मोहब्बत से पेश आना चाहिए। मुझे कहीं पे भी बच्चे नज़र आते हैं, मैं जाके उनके पास बैठ जाता हूँ, क्योंकि वो नई सोच, वो एनर्जी, वो बातें, वो नई नई बातें सुनने को मिलती हैं। और जब बच्चे इस एज के होते हैं, जिस तरह अभी ये दोनों हमारे मेहमान थे, थोड़ा सा तुतला रहे होते हैं, वो मुझे ज़बान इतनी मज़े की लगती है, इतनी क्यूट तरीके से वो बात करते हैं, पूरा दिन अच्छा हो जाता है। और मुझे लगता है कि मैं इन छोटे बच्चों से एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ सीखता हूँ, जो आप भी सीख सकते हैं, और वो है मासूमियत। हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते जो चीज़ खोते हैं वो मासूमियत ही तो खो देते हैं। हम अपनी तरफ से चालाक हो जाते हैं, शातिर हो जाते हैं, हम शॉर्टकट ढूंढना तलाश करते हैं, हम वो वाले काम शुरू कर देते हैं, यार ऐसे करोगे तो पैसे आएंगे, वैसे करोगे तो पैसे आएंगे। इन मासूम बच्चों को इस तरह की चालाकियाँ ही नहीं पता। ये वो करते जो उनके दिल में आता है, जो सिखाया जाता है उसको अच्छी तरह से सीखते हैं। और आगे अल्लाह ताला हमें यही दुआ है कि इन दोनों प्यारे बच्चों की, पाकिस्तान के सारे बच्चों की, बल्कि इस दुनिया में जितने सारे बच्चे हैं उन सब की अल्लाह ताला जो मुक़द्दर है, नसीब है, वो अच्छे करे, सारे बच्चों को महफूज रखे, उनकी मासूमियत हमेशा कायम रहे। आवाज़ में थोड़ा सा मेरे लंप आ जाता है। ऑफकोर्स बच्चे बड़ा हसास सब्जेक्ट होता है। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हैं। द मॉर्निंग स्टार में आज का बड़ा शानदार शो आप लोगों के लिए लाइन अप किया है। हमारे साथ होंगे आपके फेवरेट डॉक्टर खुर्रम मुशीर, जो कि डार्क सर्कल्स का इलाज बताएंगे। हिना आरिफ होंगी, जो कि बताएंगी कि जो बालों को हम लोग डैमेज कर लेते हैं घर में खुद तजुर्बात करके, उनसे हम वैसे वो जो
नुकसानात होते हैं उनको रिवर्स कैसे कर सकते हैं। और शेफ़ मुनीज़ा होंगी हमारे साथ जो कि आज कुछ नया बनाएंगी। करिए आपके लिए एक सरप्राइज़ है। आई होप वो सरप्राइज़ अच्छा और हम सबको शॉक ना लग जाए, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी टेंडेंसी हमें शॉक्स देने की। और डॉक्टर उमर फारूक होंगे जो कि एक डॉक्टर हैं और वो एक हेल्थ इशू पे आज हम बात करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज का द मॉर्निंग स्टार शुरू करते हैं। और डॉक्टर उमर फारूक हमारे साथ होंगे जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। वो एक वेट हैं, जी हाँ, जानवरों के डॉक्टर हैं। और हम लोगों के बहुत सारे इस तरह के दोस्त होते हैं जिनके पास पेट्स होते हैं। आप लोगों में भी बहुत सारे लोग होंगे जो पेट्स जिनके होंगे और उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितने वो लोग हैं जो कि अपने पेट्स को इग्नोर करते हैं और कहते हैं हाँ वो बीमार हो गया और मर गया, मुझे उनसे सख्त इख्तलाफात हैं। क्योंकि अगर आपने किसी पेट को अपनी ज़िंदगी और अपने घर का हिस्सा बनाया, आप पे फ़र्ज़ है कि आप उस मासूम बेज़बान जानवर का वैसे ही ख्याल रखें जैसा आप अपनी औलाद का और अपने बच्चों का रखते हैं। आज का शो शुरू करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। वक्त हो जाता है हुस्न दुबाला का और आपका हुस्न दुबाला करने के लिए आपकी फेवरेट हिना हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना आरिफ। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आज आप हमारे ब्यूटी काउंटर पे बैठी हुई हैं और हिना एक बेतहाशा अनगिनत सवालात हैं हमारी ऑडियंस के जो कि हम आपसे पूछना चाहते हैं। No problem। मेरे ख्याल से शुरू करते हैं आज। बिल्कुल। ठीक है। और वैसे भी आज आपने बात करनी थी डिफरेंट हेयर ट्रीटमेंट्स के ऊपर, तो हमने ज़्यादातर जो सवालात हैं वो हेयर ट्रीटमेंट से ही रिलेटेड पिक किए हैं, लेकिन चंद एक मेकअप से रिलेटेड भी हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं पहले मेकअप के जो 4 सवाल है मेरे ख्याल से मैं वो आपसे पूछ लेता हूँ। पूछिए। अच्छा, नाजिया ने पूछा है कि मेरे पास जो लिपस्टिक होती हैं वो पिघल जाती हैं और ज़्यादा देर स्टे नहीं करती, उसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाऊँ? उनको उसी लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो मेरा ख्याल है उनको फ्रिज में रखना चाहिए। ठीक है। ताकि वो इस तरह से पिघले नहीं, क्योंकि वैसे भी कराची में अगर हैं या पाकिस्तान में ज़्यादातर गर्म इलाके हैं तो इस वजह से शायद करती होगी। अगर गाड़ी में रखती हैं या वो ट्रैवल करती हैं साथ में तो ज़ाहिरी बात है ये होता होगा। तो या तो अपना एक जो पाउच भी रखें, वो उसमें भी एक साथ में कोई ऐसी चीज़ रख सकें जो थोड़ा ठंडा रखे मेकअप को। लेकिन लॉन्ग स्टे लिपस्टिक्स आजकल बहुत होती हैं जो लिक्विड भी हैं और लॉन्ग स्टे जो लिपस्टिक्स मिलती हैं, मैं कहती हूँ कि वो यूज़ किया करें, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जितनी भी ग्लॉसी लिपस्टिक्स होंगी दे विल ऑलवेज लुक लाइक दैट। ओके। नौरी ने पूछा है कि उन्होंने अपनी आई लैश एक्सटेंशन करवाई थी और वो कह रही है मैं 2 बार करा चुकी हूँ लेकिन मेरी आई लैश एक्सटेंशन स्टे नहीं करती और बाल गिर जाते हैं। 2 वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि वो जिन आर्टिस्ट के पास जा रही हैं ऑब्वियसली उनको ही कंप्लेन करें कि हो सकता है कि द ग्लू दैट शी इज़ यूजिंग इज़ ओल्ड, जो आईलैश एक्सटेंशन का ग्लू है, क्योंकि आपकी अपनी आईलैशेस के साथ वो स्टिक की जाती हैं। ठीक है। तो वो ग्लू नहीं स्टे कर रहा है, या ये कोई मस्कारा या ये कोई मेकअप रिमूविंग ऐसी चीज़ लगा रही हैं जिससे वो निकल जाती हैं। क्योंकि ज़रूर सारे आर्टिस्ट ये बता देते हैं कि आप कोई ऐसी क्लेंजिंग वाली चीज़ अपनी आईलैशेस पे नहीं लगाएं, क्योंकि उससे वो इमल्सिफाई होकर निकल सकती हैं। तो इस 2 चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि आईलैश एक्सटेंशन आजकल तो बहुत कॉमन है और बहुत लोग कर रहे हैं। विद टाइम गिर जाती हैं, यस, उनको दोबारा करवाना पड़ेगा, लेकिन ये कि इसका ख्याल रखने के उनके जो जिसके पास भी जा रही हैं वो ज़रूर उनको मुख्तलिफ चीज़ें बताएंगे जो उनको नहीं करनी है, रब नहीं करना है और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, मुताहरा ने इस्लामाबाद से मैसेज किया है कि मेरा जॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरी रिसीडिंग हेयर लाइन भी है। जब मैं मेकअप करती हूँ, क्योंकि डार्क कम्प्लेक्शन है, मैं मेकअप करती हूँ तो मेरा चेहरा मैस्कुलिन लगने लगता है। ज़्यादातर ऐसे जॉ में ज़्यादातर मैस्कुलिन लगने लगता है। उसको सॉफ्टन करने के लिए आप जैसे कॉन्टोरिंग है, लोग कॉन्टोरिंग समझते हैं सिर्फ गोल चेहरों को शार्प बनाने के लिए, लेकिन जो शार्प चेहरों को सॉफ्ट करने के लिए भी होता है। जो थोड़ी सी सॉफ्ट कॉन्टोरिंग होती है उससे आप अपने चेहरे को सॉफ्टन कर सकते हैं, नॉट विद द डार्क कलर, मैट कलर से, लेकिन सॉफ्ट कलर से। उनका गहरा कम्प्लेक्शन है गहरा, लेकिन ऑब्वियसली उस लिहाज से वो
चूज़ करेंगी अपना कॉन्टोर पाउडर और उससे वो थोड़ा सा सॉफ्ट रख सकती हैं। उसके अलावा हेयर स्टाइल ऐसा लें जैसे सामने से फेस फ्रेमिंग हो कि ये चीज़ बहुत, क्योंकि जॉ अगर ये निकला हुआ है तो आप उसको कुछ कर नहीं सकते, मेकअप कहाँ तक कर ये सकते मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो खवातीन है वो गर्मी की वजह से बाल बिल्कुल पीछे कर लेती हैं, तो चेहरा हाँ टाइट, हाँ बिल्कुल बाहर सामने निकल आ आता जाता है, है। हाँ। तो थोड़ा सा जाहिर बात है हर वक्त तो गर्मी आप नहीं खोल प्लीज़ सकते, आप अगर लेकिन स्क्रीन में बताएं कैसे बाल रखने चाहिए। बाल जो है वो ये रख सकते हैं कि आप थोड़ा सा जैसे फेस फ्रेमिंग, आगे के बालों को थोड़ी सी आप हल्की सी लेयरिंग इस एरिया में, नॉट टू हाई, क्योंकि अगर आपका चेहरा लंबा है और ये जॉ लाइन आपकी है तो इस जगह पे आपकी फेस फ्रेमिंग आनी चाहिए एरिया पे। और ये जब आपको कवर करेगा, ये जब आपको कवर करेगा ये वाला एरिया, तो फिर आपकी ये जॉ लाइन थोड़ी सी कम लगेगी, सॉफ्ट लगेगी और मेकअप से भी आप उसको कर सकते हैं। और ऊपर भी आपको कॉन्टूर करके कम करनी है। आपकी जो फ्रिंज है आप इस तरह की साइड फ्रिंज ले सकती हैं, या बालों को थोड़ा सा यू कैन प्ले अराउंड विद योर हेयर। अपने हेयर ड्रेसर से कहें कि आपके ये एरिया को थोड़ा कवर करके फ्रिंज, लाइट सिर्फ सी वहाँ पे फ्रिंज ले लें। हेयर ट्रांसप्लांट भी तो करा सकते हैं हेयर लाइन चेंज करने के लिए, अब तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। हेयर ट्रांसप्लांट इज अ ह्यूज बिग स्टेप। आई वुड नॉट से कि इतना ज़्यादा मतलब आप सिर्फ इस एरिया को, बहुत सारे कवर अप्स वैसे भी हैं जो आप हेयर स्टाइल से भी कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट जो है कि आप बहुत ज़्यादा अगर मसला हो तो वो जाहिर बात है, लेकिन ये लॉन्ग ड्रॉन और बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, हर कोई नहीं करवा सकता। वैसे मुझे एक बात बताइए ना, आपने अपना हेयर स्टाइल खुद किया है? आपने इतने मजे से बाल इधर उधर कर लिए, फिर भी आप जबरदस्त लग रही हैं। मैं अल्लाह का शुक्र है मुझे ज़रूरत नहीं है, ना मैं केराटिन करवाती हूँ ना मैं कुछ, अल्लाह ने सीधे बाल दिए हैं तो कुछ मैं सच बहुत ज़्यादा इनके साथ करती नहीं हूँ, जो हैं बस उसके साथ ही कंफर्टेबल हूँ। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लुक के साथ कंफर्टेबल हो। अब मैं कहूँ अच्छा बहुत फ्लैट हैं और मैं हर वक्त उनको फुलाने की कोशिश करती रहूँ तो वो नहीं होगा, मतलब कब तक रख सकते हैं। तो ये है कि अगर कर्ली हैं तो कर्ली को एम्ब्रेस करें, या बहुत अगर वो हैं तो फिर आप ये सारे प्रोसीजर्स भी करा सकते हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले थे, केराटिन, रिबॉन्डिंग, ये सब की भी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हमारे पास है टाइम। अच्छा एक चीज़ नुसरत ने पूछा है, अच्छा सॉरी हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो जी, आलिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? आपका शो जो है बहुत अच्छा है, मैं अक्सर जब भी टाइम मिलता है तो देखते हैं हम, बहुत अच्छा आपका कंटेंट वगैरह होता है। थैंक यू हमारे साथ आज हिना आरिफ। मुझे इनसे मेकअप आर्टिस्ट से कुछ पूछना था बालों के रिलेटेड ना। प्लीज पूछें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, फरमाइए। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि मेरे बाल जो है ना बहुत फ्रिजी हैं और ऐसे मतलब कहीं जाना हो तो जैसे अजीब से वो नहीं है, अच्छे इनका नहीं है रफ। पहले अच्छे थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं कि उनका रफ होते जा रहे हैं बहुत ज्यादा, और फॉरहेड से भी ना बाल कम हो रहे हैं। तो इस चीज के लिए आप प्लीज मुझे बता दें क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आलिया, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, हम आपको इसका जवाब ऑन एयर दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जी असफर, जहाँ तक मुझे आवाज़ आई है वो कह रही हैं कि फ्रिजी हैं और बाल थोड़े से ड्राई होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। थोड़े से यही कह रही थी, और थोड़े कम भी हो रहे हैं। तो हाँ, कह लीजिए कि पहले बहुत अच्छे थे लेकिन अब एकदम से बहुत ड्राई हो गए। हाँ ठीक है, मैं इसके जाहिर बात है जब किसी के बाल सामने देखती हूँ तो मैं अच्छी तरह बता सकती हूँ कंसल्टेशन के साथ, लेकिन मैं इनको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा ड्राई लुकिंग है तो इनको अपनी प्रोडक्ट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से शैम्पू बाज़ार में एक्चुअली ऐसे शैम्पूज़ वगैरह मिलते हैं जो आपके मज़ीद ड्राई आउट करते हैं बालों को। ठीक है, कितना भी एड्स में कुछ हो, लेकिन आपको एक अपने बेहतर हेयर ड्रेसर के पास जाना चाहिए जिसको पता हो मुख्तलिफ हेयर टाइप्स का, और वो आपको सजेस्ट करें कि आप प्रोडक्ट्स कौन सी यूज़ करें जिससे आपके बाल बेहतर हो सकते हैं, बेहतर तरीके से आप मैनेज कर सकती हैं। क्योंकि ओवर द काउंटर आप जाके कुछ समझ में नहीं आता कौन से आपने कंडीशनर्स लेने, कौन से आपने मास्क लेने, सीरम्स लेने। तो वो अगर आपका हेयर ड्रेसर अगर आपको सजेस्ट करेगा, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको मुख्तलिफ दवाएं देता है, उसी तरह आपके हेयर ड्रेसर भी आपके कंसल्टेंट्स हैं, आपके डॉक्टर्स हैं। आप उनसे ज़रूर कंसल्ट करके वो चीज़ लें, आपके बाल बेहतर हो सकते हैं। और कभी कभी कुछ डेफिशिएंसीज भी बॉडी में होती है जो कि मेरे ख्याल से डॉक्टर बेहतर तशखीस करके आपको उसके बारे में मशवरा दे सकते हैं। अच्छा, नुसरत ने हमसे पूछा है कि क्या आपके हिना सैलून पे कराची में हेयर एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं?
मेरे सैलून पे नहीं है। नहीं है, तो बेहतरीन हेयर एक्सटेंशन उन्हें कहाँ से मिल सकते हैं? मैं कराची का तो मुझे इतना नहीं मैं कह सकती कि किस जगह पे सबसे बेहतरीन, लेकिन दुबई में बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। और अगर ये आपके सैलून पे आए तो आप इनको फैसिलिटेट कर सकती हैं? मैं उनको गाइड कर सकती हूँ। ठीक है। मैं अपने सैलून पे सिर्फ वही सर्विसेज करती हूँ जिसकी एक्सपर्टीज़ मेरे पास है। बिल्कुल। मैं हर सर्विस अपनी सैलून पे नहीं रखती। ठीक है। ज़रूरी है कि आपकी कमांड और आपकी फोकस और फोकस्ड हो। हर चीज़ हर एक इंसान नहीं अच्छा कर सकता। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो जो बेहतरीन चीज़ है, मुझसे बहुत दफ़ा कहा, बल्कि काफ़ी वाले आए थे मेरे पास, दैट्स द दुबई कार काफ़ी या तो उन्होंने कहा कि आप रखें। मैंने कहा या तो मुझे एक पूरा स्टाफ उसके लिए अलग रखना पड़ेगा, और जो कोविड के हालात और सारी चीज़ें, तो अभी मैं एक्सटेंड नहीं करना चाहती, लेकिन मे बी इन गुड टाइम, इन कमिंग फ्यूचर डेफिनेटली। अच्छा, आज आप बात करने वाली थी हेयर ट्रीटमेंट्स के ऊपर। जी द स्टेज इज योर्स। अच्छा, थैंक यू। हमारे यहाँ एक बहुत ही लोगों के लिए मुश्किल एक मरहला होता है कि भाई अगर कर्ली बाल हों या फ्रिजी बाल हों तो उनको किस तरह मेंटेन करें, या उनको खींच के घर में आयरन कर के सीधा करें, आप स्ट्रेटनर यूज़ करें, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये मैं माँओं के लिए भी, और यंग लड़कियां, या इस वक्त तो खैर माँ ही देख रही हैं कि हम ये कहते हैं कि नहीं केमिकल्स नहीं लगाना, और बस ये स्ट्रेटनर ले लो और स्ट्रेटनर कर लिया करो। तो स्ट्रेटनर मैं ये कहती हूँ कि जो हीट अप्लायंसेस हैं, जो ओवर एंड ओवर अगेन आप यूज़ करते हैं, हर रोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उनका वही हाल हो सकता है जो अगर आप, मैं बहुत आसान ज़बान में बताती हूँ, जैसे आपकी इस्त्री की मेज़ पे एक कपड़ा होता है, आप मोटा सा एक कपड़ा रखते हैं और उस पर इस्त्री करते रहते हैं, आप उसको हीट देते रहते हैं, एंड विद टाइम वो कपड़ा झड़ने लगता है। यही आप सोचें कि कितने बाल नाजुक चीज़ होती है जिस पे आप कांस्टेंट वही गर्म चीज़ लगाते रहते हैं, तो बाल डिसइंटीग्रेट होके टूट सकते हैं और टूट जाते हैं। बहुत सारी यंग लड़कियां जिनके बालों में कभी कोई केमिकल, कोई ब्लीच, कोई कलर नहीं लगा, लेकिन ऊपर से उनके बाल होते हैं और नीचे से उनके बाल होते ही नहीं है, ख़त्म हो जाते हैं। कहाँ चले गए? वो हीट अप्लायंसेस यूज़ कर के अलग हो गए, गिर गए और टूट गए। और ये एक इररिपेरेबल डैमेज है, जो चलो वापस उग जाते हैं बाल, बट इट टेक्स टाइम। तो मैं उन सारे लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप अगर कोई बच्ची अपने बालों से कॉन्शियस है, खुश नहीं है, उसको कर्ली या फ्रिज तंग करता है, अनरूली बाल है, तो उसके ट्रीटमेंट्स हैं जो कि उसके बालों को ख़राब नहीं करेंगे। कहीं ये नहीं है कि केमिकल्स से बाल ख़राब ही होते हैं। केमिकल्स अच्छी तरह, जैसे डॉक्टर्स भी केमिकल्स दवाएं ही देते हैं जो कि आपके फ़ायदे के लिए होते हैं, उसी तरह बेहतर तरीके से बेहतर हेयर ड्रेसर एक सही प्रोडक्ट सही तरीके से यूज़ करके आपका काम सही कर सकता है और आपके बाल सेहतमंद रख सकते हैं, इवन आफ्टर केराटिन, रीबॉन्डिंग एंड डिफरेंट थिंग्स। और उसके अलावा हेयर स्ट्रेंथनिंग प्रोसीजर्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, और बाल कहते हैं जी केमिकल लगा के ख़राब हो गए। गलत तरीके से केमिकल गलत जगह लगा के ख़राब होते हैं, सही तरीके से नहीं ख़राब होंगे। थैंक यू वेरी मच हिना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो कॉल्स करते हैं, कभी कभी लाइन में डिस्ट्रप्शन होती है तो हमें एक कॉल ड्रॉप करनी पड़ती है, नाराज़गी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ना, थैंक यू वेरी मच। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हुआ जाता है हेल्थ एंड फिटनेस का, और चलिए चल के देखते हैं कि हमारी जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो आज आपको क्या सिखा रही हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में ये रखिए कि जब भी आप एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक मत हो जाएं। अगर आपकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही, अगर कुछ ज़्यादा थकन हो रही है, तो एक्सरसाइज को, फिटनेस को ऑल्टरनेटिव डेज पे आप फैला लें। लाइक मंडे को करें, वेंसडे को करें, फ्राइडे को करें, या फिर अगर आपके अंदर ताकत है, एनर्जी, आप रोज़ कर सकते हैं तो करें। लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपनी जो डाइट है उसको भी वॉच करते रहें। ओवर टू अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर, देखते हैं आज वो हमें क्या सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अमरीन शेख, फिटनेस ट्रेनर फ्रॉम जिमहॉलिक्स। वेलकम गाइस। आज मैं आपके लिए जो एक्सरसाइजेज लेकर आई हूँ, जो स्टेप्स लेकर आई हूँ, वो है हमारा एब्स वर्कआउट। अच्छा, हमारा पेट
सबसे ज़्यादा मेजर मसला ख़वातीन का भी और मर्द हज़रात का भी, वो स्टबन फैट भी हमारे टमी का ही है जो जल्दी नहीं जाता। तो उसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज से, वो मैं आज आपको बताऊंगी अपने आज की सेशन में कि हम कौन कौन से स्टेप्स करेंगे, उनके कितने रैप्स होंगे और उनके कितने सेट्स लगाने हैं जो आप इजीली घर पे भी कर सकती हैं। चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, हर कोई उसको अटेम्प्ट कर सकता है अपनी डेली रूटीन में। लेकिन आपको साथ में अगेन वही बात कि डाइट का भी ख्याल रखना है। ये पार्ट जाता ही आपके डाइट से, ठीक है। डाइट पे कंट्रोल नहीं होगा, जितनी जान मार लेंगे, जितनी एक्सरसाइजेस कर लेंगे, ये कंट्रोल में नहीं आएगा। अगेन एक्सरसाइजेस करते रहेंगे लेकिन टमी आउट रहेगा, आपका टमी आपको आउट ही शो होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल फ्लैट टमी चाहिए और बिल्कुल बेली ख़त्म हो जाए हमारा, जो इस वजह से आपको डाइट करना मस्ट है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर स्टेप्स। ओके गाइस, हम अपने स्टेप से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, हर स्टेप हमारा 15 सेकंड का होगा, हर स्टेप यानी 15 सेकंड करना है और इसके 3 राउंड करने हैं, ठीक है। लाइक अभी मैंने अगर आपको 6 स्टेप्स करवाए हैं तो उसके बाद सेकंड राउंड भी होगा उसका एंड थर्ड राउंड। हम अपना फर्स्ट राउंड करके बताएंगे सिर्फ 1 बाय 1 लेग्स टक, ठीक है, नी टक, इस तरह से। नाउ रिलैक्स, इजी। अब इसी का हम सेकेंड राउंड भी करेंगे, ठीक है। नाउ अगेन स्टार्ट, इजी। नाउ थर्ड राउंड, लास्ट, स्टार्ट, रिलैक्स, इजी, ठीक है। ये हमने फर्स्ट स्टेप का 3 राउंड कंप्लीट किया। नाउ मूव करेंगे हमारे सेकेंड स्टेप की तरफ और वो है रशियन ट्विस्ट, ठीक। रशियन ट्विस्ट के लिए जो लेग रेज कर सकते हैं यानी फ्लोर से अप रख सकते हैं, वो फ्लोर से इतना ऊपर रखेंगे। बाकी जिनसे लेग रेज नहीं होता यानी फ्लोर से अप नहीं रखा जाता ऑन एयर, तो आप इस तरह से डाउन करके भी ट्विस्टिंग कर सकते हैं। बॉडी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होगी और ना बहुत ज़्यादा बैठे हुए होंगे, हाफ बॉडी डाउन और इस तरह से टोर्सो को मूव करना है, सही। चलो स्टार्ट, इजी डाउन। ये हमारा फर्स्ट सेट। Now move towards second, start, down, easy. Now last one, start, easy. ये हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट किए अपने और दोनों के हमने 3 सेट्स किए और 15 ईच। नाउ अब हम करेंगे साइड टू साइड हील टच यानी ऑब्लिक क्रंच। साइड टू साइड ऑब्लिक्स करेंगे, स्टार्ट, डाउन, रिलैक्स, अगेन स्टार्ट, डाउन, अगेन स्टार्ट, इजी, आप। अच्छा, एब्स के कुछ स्टेप्स ऐसे हैं हमारे जिनमें हम अपने जो नेक उठा रहे होते हैं तो हमारे नेक में पेन स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली जिनको सर्वाइकल इश्यूज़ हैं, तो वो ये स्टेप्स अटेम्प्ट ना करें क्योंकि उनको फ़ौरन पेन स्टार्ट हो जाएगा आपकी नेक पे, ठीक है। आप जो वो वाले स्टेप्स करेंगे जिसमें आप नेक को अपना या हेड को नीचे रख सकते हैं फ्लोर पे। नाउ लेग रेजेस करेंगे हम। ये आपकी लोअर बेली के लिए बहुत इफेक्टिव है, ये पार्ट जो स्पेशली ख़वातीन का बहुत स्टबन फैट होता है। दोनों हाथ आपके हिप के पास, ठीक है। लेग स्टार्ट करेंगे अप डाउन, स्ट्रेट अप एंड डाउन, रिलैक्स। नाउ सेकेंड राउंड, स्टार्ट, कम ऑन, easy down. Now last one, start again, easy down, relax. Now next one is upper crunches, ये ठीक है। अच्छा, इस तरह से ऊपर लाएंगे जब हेड को, तो आपके नेक पे अगेन प्रेशर नहीं देना है, अपनी बॉडी को शोल्डर से उठाना है, ठीक है। शोल्डर को पुश करना है इस तरह से एंड डाउन, और ऊपर आते वक्त एक्सेल
इनहेल, एक्सेल, ठीक है, इस तरह से। नाउ स्टार्ट। इजी डाउन, रिलैक्स, 10 सेकेंड का ब्रेक देंगे एंड अगेन स्टार्ट। इजी डाउन, रिलैक्स। अगेन वही वाली बात, जिनको सर्वाइकल इश्यूज हैं वो अपने हेड पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे, ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, इसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। लास्ट, डाउन, रिलैक्स, इजी। नाउ नेक्स्ट है हमारा बाइसिकल क्रंच। राइट एल्बो, लेफ्ट नी, लेफ्ट एल्बो, राइट नी। नाउ लेट्स स्टार्ट, कम ऑन, easy down, again, easy down। अच्छा, जिस वक्त मैं आपको ब्रेक दे रही हूँ उस दौरान आपको प्रॉपर ब्रीथिंग करनी है, यानी कि इनहेल एक्सेल का प्रोसीजर जो आपका चलता रहेगा, डीप ब्रीथ इन एंड आउट, ठीक है। लास्ट वन, इजी, रिलैक्स। नाउ लास्ट, अब हम करेंगे प्लैंक, प्लैंक होल्डिंग। अच्छा, प्लैंक पोजीशन जो है हमारे ओवरऑल बॉडी टोनिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव स्टेप है, यानी कि आपकी पूरी बॉडी टोनिंग होती है। सबसे ज़्यादा तो आपका टमी और उसके साथ ओवरऑल बॉडी टोन करने के लिए। अच्छा, जिसको जैसा कंफर्टेबल हो, फुल आर्म प्लैंक करना चाहें फुल आर्म प्लैंक करें, और जो आपका कंफर्ट जोन हो, और जिनसे एल्बो प्लैंक होता है वो एल्बो प्लैंक कर सकते हैं। फुल आर्म हमारा ये है कि आपके आर्म्स दोनों शोल्डर लेवल पे होंगे और बॉडी बिल्कुल एक लेवल पे, ना बहुत ज़्यादा अप होना है ना बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ हिंज देना है आपकी कमर को, बिल्कुल एक लेवल पे, ठीक है। ये है फुल आर्म प्लैंक। और एल्बो कर सकते हैं, वेल एंड गुड, आप एल्बो पे आएंगे इस तरह से, ठीक। नाउ 20 सेकेंड के लिए हम करेंगे एल्बो प्लैंक होल्ड। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ चाइल्ड पोज, चाइल्ड पोज, इजी। चाइल्ड पोज पे आने का मकसद सिर्फ इसलिए कि आपकी कमर को रिलीफ मिल जाए। जब हम प्लैंक करते हैं तो हमारा यहाँ बैक पे थोड़ा प्रेशर आता है, उसको रिलीफ देने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने चाइल्ड पोज पे फ़ौरन इमीडिएटली आ जाए। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और शेफ़ मुनीज़ा हमारे साथ हैं, हमारी किचन क्वीन, जो कि आज कुछ एक जदीद डिश बना रहे हैं। इसका नाम मुझे समझ में क्या है, कहती मालगाड़ी, मालगाड़ी, मालपूड़ा बना रहे हैं आज। मालपूड़ा, व्हाट्स दैट? जो मालगाड़ी में बैठ के आप मालपूड़ा खाएं। मैंने आइसवे मैंने कभी मालपूड़े का नाम सुना है? नहीं सुना? मैंने नहीं सुना। अच्छा, लेकिन ये बहुत मज़े का होता है, वही समझ लें कि हमारे देसी पैनकेक्स टाइप होता है। अच्छा, पैनकेक टाइप हाँ, होता है, ठीक है। उसके ऊपर आप क्या सिरप डालते हैं? उसके ऊपर सिरप नहीं डालेंगे, लेकिन एक समझे हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में कह लें तो सॉस बनती है एक, और उर्दू में कह लें तो इसके ऊपर जो है कुछ इस तरीके का मलाई के साथ और नट्स के साथ और कंडेंस मिल्क के साथ बना के उसके ऊपर वो डालते हैं और बड़ा, या उसके साथ डिप करके खाते हैं तो बहुत मज़े का लगता है। प्लीज, तो आपने इतने दुख के साथ कहा है दुख कि के साथ ही आप मैं खुश सोच रहा था, हैं। नहीं मैं नाम नहीं सुना ना पहले मालपूड़ा, आई डोंट नो व्हाट इट इज। अच्छा, वही बात है ना कि वैसे इसका ताल्लुक कौन से इसका ताल्लुक देखिए जो है वो ज़्यादातर समझिए कि हमारा ऑब्वियसली हम सब इंडिया से माइग्रेटेड है, हमारे पेरेंट्स वगैरह, तो वहीं से ये चीज़ है रेसिपी, और ज़्यादातर मेमनों में जो है वो ये बनाए जाते हैं, तो ये उनकी भी रेसिपी है। और अब तो कॉमनली हर कोई खा रहा होता है, तो हम इसको किसी एक कम्युनिटी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, सब खा रहे होते हैं। जैसे खाउसे जो हैं वो सभी खा रहे होते हैं, है ना। लेकिन ऑफ कोर्स हर जगह हाँ, वो वहाँ से ज़रा ऑब्वियसली वहीं से वो रेसिपी आई है, तो उस चीज़ से ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि मैंने जो है वो मैदा ले लिया, ठीक है। ये इसके अंदर तकरीबन 1 कप जितना मैदा जाएगा और हाफ कप जो है वो इसमें सूजी जाएगी, ठीक है।
थोड़े से क्रिस्पी भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है। और साथ साथ इसके अंदर हम चीनी ऐड कर रहे हैं, तकरीबन हाफ कप जितनी ही, ठीक है। और जनाब इसके अंदर जो है वो जाएगा जर्दे का रंग, ठीक है, क्योंकि इसका जो वो खूबसूरत सा कलर आता है ना वो बहुत प्यारा लगता है। साथ साथ हम इसके अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे 1 टीस्पून, ठीक है। इन तमाम जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम मिक्स कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और आपने थोड़ा सा जो है इस बैटर को टाइम देना है कि सूजी जो है वो फूल जाए। और जो है हम इसमें अंडा भी शामिल करेंगे, 1 अंडा, ठीक है। बिस्किट के ऐड ज़्यादा है ना, उनमें ये शॉर्ट आता है ना, मैदे में अंडे डालने का। बिस्किट के ऐड वाले प्लीज़ मुझसे रब्ता करें, ठीक है। अच्छा जी, हम इसके अंदर दूध शामिल करें, ठीक है। दूध हमने इतना शामिल करना है कि एक थिक सा बैटर बन जाएगा। बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी भी नहीं होनी चाहिए इसकी, और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। आपको हंसी बड़ी आ मुझे रही हंसी आ रही है, आप ये बना रही हैं, वहाँ पे वो डुगडुगी बजा रहे हैं जो बंदर वाली। अच्छा जी, इसके अंदर हमें थोड़ा सा और दूध डालने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए हमारा बैंड बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि हमेशा जो है बड़ा अच्छा जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रहे होते हैं कि मज़ा आता है। इसी तरह अगर हमारे घरों के किचन में भी हो तो खाना बनाने में कितना मज़ा है ना। तो आप ये मॉर्निंग स्टार का साउंड ट्रैक घर ले जाया करें। अच्छा, घर में तो आप ही का साउंड ट्रैक चल रहा होता है, मैंने सुना है। नहीं मेरा तो हर जगह ही साउंड ट्रैक चल रहा होता है, यहाँ पे भी तो चल रहा होता है ना। तो फिर बिल्कुल। और इसी तरीके से जिन जिन घरों में जो है वो हमारा शो आ रहा है वहाँ पे भी चल रहा होता है मेरा साउंड ट्रैक। तो देखिए मैं कितनी मशहूर हूँ। शबनी साहब के जो बच्चे हैं उनको आप ये चीज़ें बना के देती हैं मालपुड़ा टाइप? बिल्कुल, मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं उनको सब सब कुछ खाते हैं? बना के, नहीं सब तो सब बच्चे, कुछ ऐसे कोई बच्चे नहीं है दुनिया में जो सब खाते हो, ऐसे आप भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं थी, तो जो है लेकिन करते हैं बच्चे तंग, लेकिन मैं थोड़ी सी जालिम हूँ। आपने कभी प्याज का सालन खाया? प्याज का सालन नहीं, हर सालन में प्याज तो होती है। नहीं, एक सालन मतलब जो प्याज जो छोटी छोटी प्याज के साथ बनता है, छोटी-छोटी प्याज के हाँ, नहीं लेकिन मैंने खाया नहीं है। बहुत तेज होता है वो शबनी साहब। अच्छा, आपकी तरह? मेरी तरह, मैं कहाँ तेज हूँ? आए है, फिर आप क्या हैं? मैं तो तब सीधा सादा संसार, बहुत ही Very simple. वो देखा है ना, वो कहते हैं ना जलेबी की तरह सीधे। वेरी सिंपल है, आपको पता ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हम कब मना करें। अच्छा जी, हमने यहाँ पे घी ले लिया है, घी के अंदर इसको फ्राई किया जाता है, ठीक है। तो आपने भी घी के अंदर फ्राई करना है और इसको थोड़ा सा आपने रेस्टिंग टाइम देना है, तकरीबन आधा घंटा आपने इसको रेस्टिंग टाइम देना है, ठीक है। और अगर कभी आप इस तरह की चीज़ें फ्रीज़ करना चाहते हैं, जैसे रमज़ान के महीने में अक्सर बेशतर हम लोग बना के फ्रीज़ कर रहे होते हैं चीज़ें, तो आप इसमें अंडा ऐड नहीं करेंगे, लेकिन इस बैटर को आप बना के अंडा और बेकिंग सोडा आपने ऐड नहीं करना, और बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके आप फ्रीज़ कर दें। जब आप निकालें इसको डिफ्रॉस्ट करें और इसके अंदर अंडा और बेकिंग सोडा पिंच शामिल करके और फिर आप इसको फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे बारिशों के मौसम चल ही रहा है अभी, तो उसमें जो है इस तरह की चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। और आप देखें कि इसकी ये इस तरीके से इसकी गाढ़ा होता consistency- जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली सूजी जो है वो फूलेगी, एब्जॉर्ब करेगी, तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो अगर आपको बाद में ऐसा फील हो कि आपको इसके अंदर थोड़ा सा दूध और मिला लेना चाहिए तो मिला लेना हाँ मिला लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसको जो है मैं यहाँ से ये निकालूंगी, ठीक है, और इसको हम यहाँ रख देते हैं, ओके। अच्छा, और अब घी इसको आप रेस्ट करने देंगे? इसको अभी तो हम बना रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप घरों में ये बनाएं तो आप लोगों ने इसको रेस्टिंग टाइम देना है, आधा घंटा? आधा घंटा, ठीक है, ताकि वो सूजी को टाइम मिल जाए फूलने का और वो होने का, एब्जॉर्ब करने का, ठीक है। हमने यहाँ पे घी लिया है, ऑयल में इसको नहीं बनाइएगा, कोशिश करिएगा, ये बनता घी में है, घी में इसको अच्छा अरोमा भी मिलता है। और जब भी कोई भी डेजर्ट, कोई मीठा, कोई हलवा बना रहे हैं आप जिसमें दूध होता है, तो उसको हमेशा जो है वो कोशिश करा करें घी में। वजह क्या है इसकी? देखिए ऑयल में और घी में आप देखें हमेशा फ़र्क होता है। जब आप मार्केट में जाते हैं ना, और जो हम कहते हैं खस्ता चीज़ें नहीं बनती, या घर में हम फ्राई करते हैं, समोसे हैं या वटेवर जो भी आप चीज़ बना रहे हैं, घी जो है इसको क्रंच देता है, ठीक है, ऑयल उसको वो क्रंच नहीं देता। तो घर में यूजुअली हम कह रहे होते हैं कि हमारे घर में वैसे समोसे क्यों फ्राई नहीं होते, घर में वो जायका क्यों नहीं आता, तो घी एक अच्छा उसको अरोमा भी देता है, उसको अच्छा टेक्सचर भी देता है। तो क्रिस्पी बर्गर्स भी उसी में बनाने चाहिए, घी में?
क्रिस्पी बर्गर्स, जी हाँ, हर चीज़ जैसे आप क्रिस्पी पैटी बना रहे हैं वोटेवर जो भी आप फ्राई करें, अगर आप घी में करेंगे आप उसका टेक्सचर खुद चेक कर लीजिएगा। क्रिस्पी होगा। हाँ बिल्कुल क्रिस्पी होगा। पराठा भी फिर क्रिस्पी होगा। पराठा भी, आप पराठा कभी आप एक ही पराठा बनाएं और उसको तेल में और घी में फ्राई करके देखें, आपको बहुत फ़र्क मिलेगा फ्लेवर में भी और उसके टेक्सचर में भी। ओके, ठीक है। अच्छा, आपने कोई भी डीप स्पून ले लेना है और ये जो है मैं इसके अंदर सिर्फ 1 स्पून जो है हम पोर कर देंगे, इसको हमें गरम कर देना है इस तरीके से। शेफनी सांचे में भी तो डाल सकते हैं। सांचे में आप डाल के कैसे फ्राई करेंगे इसको? वो तेल में डूबा हुआ होगा सांचा। नहीं, वो बात नहीं आएगी ना। जिस तरीके से अगर आप मार्केट वाला टेक्सचर और चाह रहे हैं, आप ऑब्वियसली वेरिएशन तो आप अपने हिसाब से बहुत सी चीज़ों में कर सकते हैं, तो आप उस तरीके से कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैं इसकी जो है ना वो एक जो साथ में इसके बनती है सॉस वगैरह जो कह लें आप उसको, वो बनाऊँगी। मैंने यहाँ पे जो है वो क्रीम ले ली है, क्रीम में ही जो है मैं कंडेंस मिल्क शामिल करूँगी मिठास के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास मलाई है या घर की वो जो दूध से निकलती हुई मलाई है वो आप ले लें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो उससे तो बहुत मज़े का बनता है। वो नहीं है तो आप जो है ये इसके अंदर क्रीम ले लीजिए टेट्रा पैक की, ठीक है। इसको हम मिक्स कर लेंगे इन दोनों चीज़ों को और इसके अंदर हम डालेंगे बादाम और पिस्ते नट्स। इसके अंदर डालना चाहें तो इसके अंदर डाल दीजिए और अगर टॉपिंग में आप डालना चाहें तो टॉपिंग में डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, आप देखें इसमें बबल्स भी आ गए हैं, ये थोड़ा सा फूल भी गया है और नीचे से इसने जगह भी छोड़ दी, तो इसको अब हम फ्लिप कर देंगे। ये देखें कितना प्यारा सा इसका कलर आया है और अच्छा ये बहुत मज़े के बनते, समझें ये वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस में से एक है जो मुझे बहुत पसंद है। तो आज आपने ऑन एयर खाना है क्या? ये टेस्ट करना है ऑन एयर। शेफनी मैं डाइट पे हूँ, क्या हो गया आपको? टेस्ट करने से डाइट नहीं खराब हो जाती। ये वाली जो साइंस होती है ना, ये मुझे इतनी जबरदस्त लगती है। बस एक चमचा ही तो खाया है, एक निवाला ही तो ले रही हूँ। और क्या? हाँ, वो उसमें सब खराब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं आप होता। अपनी बहन के लिए अपनी डाइट नहीं खराब कर सकते। मैं अपनी बहन के लिए एक ब्रेक ले सकता हूँ। हाँ? ख़वातीन और ज़ात वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और ये मालगाड़ी कह रहा हूँ, मालपूड़ा। वाओ, ठीक है, ये रेडी है। और देखें इस तरीके से जो हमने क्रीम और कंडेंस मिल्क को मिक्स किया था, ये आप इसके ऊपर इस तरीके से पोर भी कर सकते हैं और आप इसके साथ डिप करके भी खा सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको इस तरह समझ लें, ये देखिए देसी पैनकेक्स ही हो गए ना। आप देखें जिस तरीके से लग रहे हैं, उसमें मेपल सिरप या इस तरह का कुछ डला हुआ होता है और साथ में कुछ नट्स हमने यहाँ पे जो है वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये लीजिए, नट्स से तो मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक रहता है। हाँ, तो नट्स के लिए खा लें आज इनको। हाँ। नट्स की खातिर। बिल्कुल सही बात है। जल्दी से रेसिपी बताइए शेफनी। अच्छा, इसकी रेसिपी आपको बता देते हैं। हमने क्या किया कि जो है वो 1 कप मैदा लिया, उसके अंदर हाफ कप सूजी ऐड करी, उसके अंदर मैंने 1 अंडा शामिल करा, थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल करा खूबसूरती के लिए। साथ साथ मैंने इसके अंदर जो है वो क्या नाम है 1 पिंच बेकिंग सोडा शामिल करा, चीनी हाफ कप शामिल करी, आप कम ज़्यादा मिठास के हिसाब से कर सकते हैं। और मैंने इन तमाम चीज़ों को दूध की मदद से जो है वो फेंट लिया, मिक्स कर लिया और एक गाढ़ा सा इस तरीके से टेक्सचर इसका आएगा, इस तरीके से बैटर मैंने तैयार कर लिया। साथ साथ मैंने इसके साथ तैयार करी, इसके साथ जो डिप कह लें, सॉस कह लें, वो तैयार की। इसके अंदर मैंने जो है वो क्रीम ली, तकरीबन 1 पैकेट कंडेंस मिल्क शामिल करा, अपनी मिठास के हिसाब से आप शामिल कीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर चाहे तो नट्स ऐड कर दीजिए, डेसिकेटेड यानी पिसा हुआ खोपरा शामिल करना चाहें तो वो ऐड कर दीजिए, आपकी अपनी चॉइस है जो ऐड करना चाहें। और इसको मैंने जो है इसके जो मालपूड़ा मैंने घी में फ्राई करा था उसके ऊपर जो है मैंने ये सॉस डाली और साथ में कुछ नट्स से गार्निश कर दिया। तो ये हमारा तैयार है। बेहतरीन, ज़बरदस्त। आप खा के देखेंगे, आपको पता आज ये खाने के लिए कौन है? कौन? आपके बहुत फेवरेट है। मेरे बहुत फेवरेट तो फिर तो एक ही है। बताएं कौन है? डॉक्टर खुर्रम। डॉक्टर खुर्रम मुशीर, प्लीज। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? कैसी हैं? और एक यहाँ पे क्या जबरदस्त चीज, इतना अच्छा है ये तो यार। डॉक्टर साहब एक बात मुझे सच सच बताएं जी, क्या ये खाना आप सेहत के लिए मुज़र नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पता है, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर साहब डाइट नहीं खराब हो जाएगी? इतनी बार से मैं डाइट कर रहा नहीं हूँ। तो ये आप खा लें, फिर पूरे दिन कुछ ना खाएं। पूरा दिन नहीं खाएं
खूब खाएं और बर्न करें। यस हाँ, डोंट रन फ्रॉम इट, बर्न इट। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए खाएं। अच्छा पता है ये चीज़ें बड़ी, शेफ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जरा देखिए असफर की समझ नहीं रहे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डाइट मेंटेन करें, ये चीज़ें खाने से ना ब्यूटी आती है। देसी घी, कंडेंस्ड मिल्क, डॉक्टर साहब ब्यूटी पिस्ता बादाम। मेरी सारी यहाँ आ जाती है। नहीं एकदम से यहाँ से मेरी ब्यूटी बढ़ते यहाँ ये तक तो आती ये तो उसका हिस्सा है ना। देखिए आपकी बॉडी में अगर फैट डिपॉजिट नहीं होता ना तो ये एडिपोज टिश्यूज कहलाते हैं। आपकी स्किन जो एकदम से यंग एज में बहुत सारे लोगों को देखा होगा लटक जाती है, एक रौनक नहीं होती ना, क्योंकि ये सारा असली वाला। चलिए डॉक्टर साहब टेस्ट करके देखिए कैसा बन रहा है। वो एक खराब बात है ना, सुने। देखिए। नहीं प्लीज खाए, प्लीज खराब कर दें, क्या हो गया डॉक्टर साहब? ये इसकी ब्यूटी इतनी ये ज्यादा डॉक्टर है। साहब इसे अजायब खाने में नहीं जाना। जी जी नहीं ये सब अभी देखिए मैं एक बड़ा पोर्शन लेके और आपके सामने इसके खा साथ- के इसके साथ लेते इनके साथ ना ये कंडेंस मिल्क है ना, हाँ कंडेंस मिल्क को ये क्रीम है। और ये देखिए इतना बड़ा। ओए होए जबरदस्त। बिस खाऊं? बिस्मिल्लाह। बताए डॉक्टर नहीं साहब। मतलब ये म्यूजिक बनता नहीं था इस बात पे। इतना मजेदार, सीटी बनती थी, सीटी बजाई डॉक्टर गुरम के लिए। हाँ इतना मजेदार है, मैं आपको बताऊं है ना, इतना बस टेस्टी। फिर सही बोल अब डॉक्टर पता साहब। चला मेरी खूबसूरती कर रहा। पता है सही कह रही है, ऐसे ब्यूटी आती है इन चीजों, डेयरी प्रोडक्ट जो है देखा ना। डॉक्टर गुरम ने भी कह दिया आज। अब आप खाना देखिए ना, शुरू करें। आपने क्या, और ये पता है ये हैवी नहीं है, क्रंची भी है। ये बहुत लाइट है, क्रंची बहुत लाइट है, मुंह में रखते ही घुल जाता डॉक्टर है। साहब ये देसी घी में बना हुआ है। क्या तो बात। जब ही तो कह रहे हैं अच्छी बात देसी है। घी, बिल्कुल देसी घी, पिस्ता बादाम। लेकिन डॉक्टर साहब आप मुझे प्लीज एक बात बताएं, हम लोग हमेशा अपने शो पे बात करते हैं, ऑफ कोर्स किचन में हैं और आप भी साथ हैं। डॉक्टर जी, साहब जी। क्या फर्ज है कि दिन के 3 मील्स ही लें? बिल्कुल भी नहीं, कितने बिल्कुल मील्स भी हैं? नहीं। कितने? देखिए इंसान की जो बॉडी बनी हुई है ना, वो हम लोग तो देखिए अब तो आसानी हो गई, घर में सब कुछ रखा हुआ है, हम लोग इस लिहाज से चेंज हो गए। जब इंसान बना हुआ पता है ऐसा है कि पहले वो शिकार खुद करता था, एक दिन खा लिया 3 दिन नहीं मिला, इस तरह की बॉडी बनी हुई है, ठीक है। मगर अब तो ये लाइफ हो गई, तो आप छोटे छोटे पोर्शन 5-6 पोर्शन खाते जाएं सारा दिन। ये नहीं कि एक बैठे 6 रोटियां एक टाइम पे, 2 प्लेट भर के। अच्छा डॉक्टर साहब ये आपको पता है पूरी दुनिया में ना थोड़ा खाने से रिलेटेड ना साइंस बदलती जा रही है। जी, जी, बिल्कुल। लोग कहते हैं कि डेयरी से दूर रहना चाहिए, या ग्लूटेन जो रोटी है उससे दूर रहना चाहिए जिसमें लेस होता है। हाँ, जैसे आटा में लेस है, हाँ। उससे आटे से दूर रहना चाहिए। जी। तो बताएं डॉक्टर साहब। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीजें खानी चाहिए एक प्रोपोर्शन में, लेकिन मगर हाँ, म्याना रवि के म्याना रवि के साथ ना सारी चीजें खाएं, उसको बर्न करें। सेकंड चीज ये कि देखिए बहुत प्रोसेस्ड फूड आप नहीं लें, ठीक है। वाइट शक्कर नहीं लें, वाइट आटा अवॉइड करें, वाइट जो वाइट जितनी चीजें होती है ना, वाइट चावल उसके यहाँ ब्राउन लें जितना। देखिए बगैर छनी हुई रोटी, बगैर छना हुआ जो चावल, जो भूसी के साथ फाइबर जो आपकी आंतों में स्टे नहीं करे। देखिए सबसे बुराई क्या होती है, जो आप खाएं वो आपकी आंतों में लार्ज इंटेस्टाइन में स्टे करे, जो स्टे करता है वो खराब होता है। आपने खाया, बर्न किया, बॉडी में आपके लगा और बाकी आपका बॉडी से पास आउट हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब जो लोग जी। आदत से मजबूर हैं, जिन्होंने खाना ही ये चीज़ें जी। हैं जो कि आपकी अंतड़ियों में स्टे कर जाए, उनको वो आप अपनी गट क्लेंजिंग कैसे करें? देखिए आप पानी ज़्यादा पिएं, ठीक ठीक है। है। फ्रूट देखिए इसका बड़ा एक सिंपल प्रोपोर्शन वो ये होता है कि आप जो सेंट्रल कंट्रीज हैं उनका प्लान ये होता है कि आप जब जाते हैं ये चीज़ें वो खाते हैं, तो पहले आपको पूरा एक सैलड की वो होती है पूरी एक सर्विंग, ठीक है। वो आपने खाया, फिर आपने खाना जो भी खाया साथ में आप सलाद खाते रहें, और एंड में आप थोड़ा सा कोशिश करें कि पानी फौरन ना पी लें, ठीक है। तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ज्यादा फाइबर का सोर्स लेना है। फाइबर ज़्यादा लें, देखिए। और जितनी ब्राउन चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा करें। मगर ये आपने इतना खूबसूरत बनाया है, बहुत ही मजे का है। मजे का तो है वैसे। बहुत मजे का है। ये आप लोगों ने ये चीज पहली दफा खाई? पहली दफा खाई है, जी। मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा बिल्कुल, ये पता है किसी की मज़ार है, एक जैसे कोई अच्छा सा पैनकेक, जैसे कि शाही टुकड़े, वो कह रही कि देसी पैनकेक है मालपूड़ा। बहुत बहुत ही मजेदार और बहुत ही बिल्कुल हैवी नहीं है। जैसे शाही टुकड़े थोड़े से हैवी होते हैं, ये हैवी नहीं है, नहीं है, हाँ। ये हैवी नहीं है। शेफ बहुत मुनीसा, अच्छा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू डॉक्टर गुरम, आपने नहीं तारीफ शरीदा, की। इतना जबरदस्त आपकी आपकी रेसिपी का। तारीफ नहीं की उन्होंने, डिश की तारीफ की। बनाई नहीं, तो नहीं, मैंने आप- ना। नहीं आप इतनी फ्री हो गई। नहीं, हाँ डॉक्टर तो गुरम, आप मेरी नहीं भी नहीं नहीं, तारीफ आपकी तो करके देखिए आपकी उन्होंने ब्यूटी। डिश का कहा है। भाई देखिए ये इसकी एक तस्वीर खींच लें, ये शेफ मुनीसा की ब्यूटी के पीछे इसका बहुत हाय, बड़ा हाय, हाथ हाय, हाय, हाय। है ना। वाह वाह वाह, ये ना ये आपकी ब्यूटी के पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच शेफ मुनीसा। नहीं, जलने की स्मेल आ रही है कुछ। ये तेल जल रहा है, तो चूल्हा बंद करना भूल गए। चूल्हा बंद अच्छा कर पता है, मैं एक बात बताऊं कि स्मेल आ रही है बहुत। पता है थोड़ा सा जैसे अगर थोड़ा सा जैसे कोई चीज होती है, मुझे वो ना
थोड़ा सा हल्का सा जलावा खीर, जलावा दूध वो जरा अच्छा लगता है। मुझे खुद डॉक्टर साहब मेरे है ना? को हाँ। ये मुझे कहते थे जलाएं डॉक्टर बोले, जलाएं "ओ, जलाएं डॉक्टर, जलाएं ओके, ओके।" जलाएं अभी हम लोगों ने शाही टुकड़े बनाए थे पिछले हफ्ते में, तो वो एक उसके अंदर जो टोस्ट था वो थोड़ा सा ज्यादा सिक गया था। वो अच्छा लगा। वो सबसे ज्यादा मुझे मजे बिल्कुल का जलना लगा। जब हाँ। थोड़ा सा एक वो एक आती है ना, हाँ, थोड़ा सा वो जले हुए का मजा मुझे इसमें हल्का सा आ रहा है वैसे क्योंकि वो इसके एजेस आप देखें वो इस तरीके से वो होते हैं। वो हाँ। crunchy लेकिन हो रहा है अगर वैसे। मैं आपको बताया ना हर डिश के अंदर मैं आप बताता हूँ कि अगर ये मैं बनाऊंगा तो इसके अंदर मैं जरा सा जाफरान ऐड करूंगा तो महक के लिए मेरे ख्याल से वो उसको थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर बना देगा। सही है डॉक्टर साहब? सही कह रहे हैं। जाफरान तो अच्छा है मेरे ख्याल से। जाफरान आप इलायची का पाउडर यूज करते थे, सिनेमन पाउडर आप यूज कर सकते देखिए हैं। वो बहुत कॉमन है ना जाफरान थोड़ा OMG, सैफरॉन जरा महंगा आता है। Oh, मैं भी okay. लेकर आया था बाहर से, मैंने कहा इसलिए। बट एनीवे खवातीन और हज़रात, शबरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर खुरम हमारे साथ मौजूद हैं, अब इनका सेगमेंट शुरू होने वाला है। जितने कॉलर्स कॉल करें प्लीज़ अपनी जो कॉल है उसको ज़रा मुख्तसर रखें, फ़ौरन सवाल करें ताकि दूसरे कॉलर्स को भी मौका मिल सके। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं बच जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। शेफ मुनीज़ा जा चुकी हैं, खुर्रम मुशीर हमारे साथ हैं और डॉक्टर साहब आज हम क्या कर रहे हैं? जी आज इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे लोगों का इशू होता है डार्क सर्कल्स का। डार्क सर्कल्स डॉक्टर साहब, बहुत मुझे common भी डार्क सर्कल्स का इतना इशू रहा हमेशा से। बिल्कुल लेकिन हो उसकी वजह डॉक्टर साहब मुझे समझ नहीं आती। बहुत सारे लोग ये मानते हैं जी। कि भाई हम सोते लेट हैं तो पड़ जाते हैं, लेकिन मुझे आप ही ने एक दफ़ा शो में ही जिक्र किया था कि अगर आपकी गट हेल्थ सही नहीं होती है बहुत तो important उससे है। होते हैं डार्क सर्कल्स। बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड ये कि इनहेरिटेड भी होता है। थर्ड ये कि अगर आपको थोड़ा सा एस्थमेटिक है, वो तो मैं हूँ डॉक्टर। है ना, थोड़ा सा इशू होता है तो वो भी हो जाता है। और चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके केस में डिफरेंट में कि बहुत सारी ख़वातीन क्या करती हैं, रात को जैसे मेकअप सारा दिन लगाया, रात को रिमूव नहीं करती तो उससे भी आपकी पिगमेंटेशन आ जाती है ना। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बहुत लोग गौर नहीं करते कि बहुत सारी लड़कियां कहीं उनको अच्छा सस्ता मेकअप मिल रहा होता है तो वो इकट्ठा खरीद लेती हैं, वो उसकी डेट एक्सपायर्ड हो जाती है और वो एक्सपायर्ड मेकअप लगाने से भी आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी डाइट अच्छी हो, थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं है तो शाम में कर लें, नंगे पैर घास पे चलें। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं मगरिब के बाद वॉक नहीं करना चाहिए पौधों के पास, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है? देखिए नहीं, मगरिब के बाद देखिए बिल्कुल दरख्तों के वो तो नहीं, मगर आप कर सकते हैं, ऐसा कर कोई सकते इशू नहीं हैं, है, कोई इतना मसला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए प्लांटेशन डॉक्टर साहब वैसे आप हमारे इतने सारे जो मिथ्स हैं जी। जो हमारी सरों जी, में जी, कब जी, से जी, सालों से सुने हुए होते हैं हम लोगों ने, वो आप बड़ा क्लियर कर देते हैं। ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल कोई खतरे की बात नहीं होती है, कोई लोग बस एक जहन में एक बात बनी हुई है। मतलब ये तो है, वो कहते हैं ना कि बच्चों को इसलिए भी शायद कहते हैं शायद कि छोटे बच्चे रात को देर से ना खेलें या देर में घर में वापस आ जाएं, शायद इसलिए कहते हैं, है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, सलमा ने मुल्तान से पूछा है जी। और डॉक्टर साहब चूंकि हमें ये सवालात शामिल करने जी होते जी हैं, जी जरूरी होते हैं। डॉक्टर साहब सलमा ने मुल्तान से पूछा कि सनस्क्रीन कौन सा है जो पाकिस्तान के वेदर के अकॉर्डिंगली मैं लाऊं। ये रहती हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा देखिए एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ा अच्छा सवाल हो गया। बहुत सारे लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तानी आते हैं कि अरे जी मैं वहाँ कौन सा लेकर जाऊँ, वहाँ तो स्किन कैंसर बहुत होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तानी बिल्कुल मत डरें, उनको स्किन कैंसर नहीं होगा। वो होते हैं ब्रिटिशर्स होते हैं या नॉर्वेजियंस होते हैं या स्वीडिश लोग होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, उनको स्किन कैंसर होता है। तो हम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी स्किन टाइप ऐसी है कि हमें स्किन कैंसर बड़ा ही रेयरली हो सकता है, ये सन की वजह से नहीं होगा। मगर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आप SPF 30 से ही इब्तिदा करें और उसी को आप मेनटेन करें, कोई आपको ज़्यादा हाई पोटेंसी में जाने की। SPF 30 सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30। अच्छा हमारे साथ एक कॉलर है शाजिया फ्रॉम लाहौर जी, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम सलाम, मैंने खुरम भाई से बात करनी है। जी जी प्लीज बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम शादिया, कैसी आप ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ, आप कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। जी शादी अच्छा खुरम भाई, बच्चे है ना तो उनको दूध में है ना मैं पत्ती डाल के देती हूँ। वैसे वो दूध पीते ही नहीं, कहते हैं दूध पत्ती पीनी है। तो दो पत्ती उनके लिए अच्छी है कि नहीं, उनके दांत वगैरह के लिए, सेहतों के लिए? अच्छा बिल्कुल ठीक है, बच्चे दूध पत्ती पीने की जिद करते हैं, क्या उनके लिए पत्ती सही है पीना? बड़ा प्यारा सवाल है और बिल्कुल अच्छी है, कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल दूध पत्ती पिलाएं उनको और दूध थोड़ा ज़्यादा कर दें
पत्ती थोड़ी कम कर दें, इसमें कोई बुराई नहीं है। चाय बहुत अच्छी चीज़ है, मगर एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना हो, बच्चों को शौक होता है। तो बहुत प्यारा सवाल है, बहुत भोरा सवाल है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ोन करने का। ऑफकोर्स डॉक्टर साहब, ये तो हर कोई देखिए, जो इंसान खुद एंजॉय करता है वो चाहता है कि बच्चों को भी वो वही चीज़ दे, लेकिन चंद एक चीज़ें होती हैं जो बच्चे नहीं। बच्चों को बड़ी टेम्पटेशन होती है चाय देख के ना। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूध पत्ती बिल्कुल बच्चों को पिलाएं। और देखिए, चाय तो बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, एंटी एजिंग है, एंटी कैंसरस है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जिनमें कि आपको जो कहते हैं ना कि पुराना, अभी लोगों को पता नहीं ख्याल आ गया ग्रीन टी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। जितना यूनानी और कहते हैं चीनी लोग यूज़ करते हैं, तो ये तो पत्ती, चाय की पत्ती और इस तरह की चीज़ें, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस चाय की बात करेंगे, ये वही चाय जिसमें दूध मिला देते हैं? क्योंकि कोई हर्ज नहीं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए, चाय की पत्ती लोग कहते हैं जो मिला के उसकी तासीर खतरनाक हो जाती है और वो पॉइजनस होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए, ग्रीन टी या ब्लैक टी सारी चीज़ें अच्छी है, मगर बच्चों को दूध मिलाकर ही देना चाहिए। और हर चीज़ की देखिए ज़्यादती या कमी, दोनों चीज़ें ख़राब होती है ना, दोनों। आते हैं म्याना रवैया में इख्तियार करनी चाहिए। बिल्कुल, हर चीज़ में। डॉक्टर साहब, क्या बना रहे हैं? जी यस, अच्छा देखिए, बड़ा ज़बरदस्त एक क्रीम का कॉम्बिनेशन बना रहे, और साथ में विटामिन भी मैं चाहता हूँ कि वो खिलाएंगे भी। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपके सर्कल्स को बिल्कुल ये ख़त्म करेगा, पूरी स्किन रिजुविनेटेड होगी, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये देखिए, ये लाइट आपकी थोड़े से जो लाइट से आपके रिंकल्स आ जाते हैं वो भी ख़त्म होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा देखिए, स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छी क्रीम है फॉर डार्क सर्कल्स, यानी आंखों के गिर्द गहरे हल्के, ठीक है। अच्छा देखिए, कॉम्बिनेशन में आपके सामने ऐड करता जाता हूँ। ये देखिए, पूरा एक आपने 2 से 3 चमचे डाले दूध, ठीक है। उसके साथ एक छोटा टमाटर। इसके अंदर क्या होता है, लाइकोपीन, बहुत ज़बरदस्ती चीज़ है, जो कि आपके तमाम सेल्स को खाने और लगाने से, जहाँ भी आप लगाते हैं वहाँ एक तरीके की इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन से मुराद कि वहाँ पे आपका ब्लड का रश होता है, ठीक है। जहाँ भी आप बहुत तेज़ है, तो जब रश होगा तो वहाँ पे आपकी एजिंग ख़त्म होगी, आपकी स्किन फ्रेश होगी, और आपकी पिगमेंटेशन जाने के अलावा आपकी जो एक चेहरे पे तरोताज़गी आएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। ये डाला इसमें, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, देखिए, पुदीना या धनिया या मिंट लीव्स, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा ये डाला है, ठीक है। और उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा खीरा, ठीक है। ये बड़ी सूदिंग, आपको पता ही है। डॉक्टर साहब, ये सारी खाने की चीज़ें आपने ऐड की हैं, कोई दवाई नहीं ऐड की? नहीं, दवाई अभी ऐड होगी, ऐड होगी इसमें? बिल्कुल होगी। अच्छा देखिए, खाने की चीज़ें जो है, ये सर, ये देखिए, ये बड़ा आपको पता ही है, ये तो बड़ी सूदिंग चीज़ है। और छिलके के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए, और इसके अंदर मैं एक ऐड करूंगा, ये देखिए क्रीम। 2 चीज़ें और हैं असफर की, एक तो बड़ी फेवरेट चीज़ है, ठीक है। अच्छा देखिए, हमने दूध डाला, उसके अंदर हमने धनिया डाला, उसके अंदर हम डाला टमाटर, उसके साथ डाला हमने खीरा, ठीक है। ये देखिए मास्किन क्रीम, इसके अंदर क्या है, 5 चीज़ें ऐड हुई हुई है। एलोवेरा, ठीक है, बादाम, दूध, पर्शियन रोज और पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये क्रीम है, बड़ी बड़ी, आपको देखिए कितना अच्छा इम्पैक्ट बनेगा। मैं इसकी शक्ल भी दिखाना चाहता हूँ, अभी कैमरे में दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, इसकी शक्ल देखिए, बिल्कुल ये जो हमने बनाया ना, इसकी तरह शक्ल देखें, कैमरे में दिखाता हूँ। ये देखिए ज़रा, वेरी नाइस, आ रहा है ना कैमरे में जी, ठीक है। अच्छा, अब डालेंगे जी इसी के अंदर थोड़ा सा दूध में मिला के, ये देखिए चांदनी चंदन उपटन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, संदल है, इसके अंदर संदल है, बेसन है, चांदी का वर्क है, हुस्न यूसुफ पाउडर है, ईरानी गुलाब का एक्सट्रैक्ट भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें ऐड की, ये देखिए, और चांदी के वर्क के साथ, ठीक है। ये कहलाती है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। ये आपके अगर खड्डे आ गए हैं, या कोई चोट लग गई है, या फिर चिकन पॉक्स के मार्क्स होते हैं, या चेचक के दाग होते हैं, उनको भी ये भरता है, ठीक है। ये देखें डॉक्टर साहब, खड्डों की बात करते हैं तो रोड ज़्यादा आ जाते हैं कराची के, वो उसका तो कोई इलाज अब दिखता नहीं है, ठीक है। इतनी पुरानी बीमारी हो गई है वो तो। डॉक्टर साहब, अगर आपको एक मौका दिया जाए जी हुकूमत ज्वाइन करने का, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे? फिलहाल तो सर पीटने का जी जी, एक नया डिपार्टमेंट, यही डिपार्टमेंट रह गया जी। अच्छा अच्छा, ये जाके डाल के आपने दूध और ऐड कर दूध और ऐड किया, ठीक है। और डॉक्टर साहब ने पानी बिल्कुल ही इसमें मिलाया? पानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जब खीरा है उसके अंदर तो तो पानी खुद ब खुद है ना।
जी अब देखिए कॉम्बिनेशन असर ज़बरदस्त तैयार है, ठीक है। ये देखिए अब इसको हम ये देखें थोड़ा सा स्टिकी है और इसको डार्क सर्कल्स पे लगाएंगे। देखिए कैसे डार्क सर्कल गायब होंगे। और साथ में मैं क्या करूँगा जी, ये देखें असवर भाई आपका तो रोल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आपको करना भी होता है, आपको हमेशा साथ देना होता है और उससे बड़े इम्पैक्ट अच्छा आता है, ठीक है। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल आप ज़रूर लेंगे और आपको भी मैं एक दूंगा ना, एक कैप्सूल आप भी खाएंगे, ठीक है, छोटा सा है। ठीक है। अच्छा हमारे साथ रक्षंदा मौजूद है। रक्षंदा को डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बिफोर एंड आफ्टर रक्षंदा का जरूर देखिएगा। बिफोर द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट भी इनका चेहरा आप जरूर देखिए। उनकी स्किन बहुत फ्रेश है, अगर डार्क सर्कल देखा ले सोती कम होंगी या थोड़ा सा स्ट्रेस ले लेते हैं ना, ये हो जाता है, ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे लगता है डार्क सर्कल एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है यंगस्टर्स में। जी बहुत कॉमन है। पढ़ाई स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप सोच ज़्यादा रहे हैं, नींद नहीं आ रही, सुबह को आपको रोज़ाना शो करना है, फिर आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं तो उसमें बड़ा टाइम लग जाता है ना। ये देखिए अच्छा ये से स्टार्ट करेंगे, ये आप लीजिएगा। ये देखिए विटामिन ई और इवनिंग प्रिमरोज बड़ा मज़ेदार है, चाहे तो च्यूब करके खाएं, चाहे तो इसके साथ ले सकती हैं आप, ठीक है। असर आपको तो लेना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब मैं तो मुझे तो लगता है कि इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है। नहीं आपकी असर ब्यूटी। अब मैं एक बड़े आपके प्रोग्राम में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ अब लेकर बहुत जल्दी आने वाला हूँ। डॉक्टर साहब ये जो दूध है ये बकरी का दूध है? जी बिल्कुल, गोट्स मिल्क है। गोट्स मिल्क है ना? ये देखिए ये सही है। अब बहुत जल्दी पिंकिश ग्लो आपके प्रोग्राम से आएगी और देखिएगा ये असर आपसे। असर को ज़रा फोकस करें भाई। अच्छा अब देखें, बस आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, आंखें बिल्कुल बंद है ना। अच्छा देखिए ये जो डार्क सर्कल्स हैं, ये देखिए असर यहाँ पे देखिए किस तरह इम्पैक्ट आएगा। आंखें बंद रखिएगा, ये आपका जो पूरा सर्कल्स हैं उन पे मैं लगाऊंगा, ठीक है। अब इसको रिमूव करेंगे प्लेन वाटर से। पहले ये कॉम्बिनेशन लगाएंगे, ये देखिए कॉम्बिनेशन आया, आंखें बंद। आई थिंक रक्षंदा आप थोड़ा सा सर अपना आगे करेंगे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ, हाँ, ये थोड़ा सा ऊपर कर स्क्रीन पे आ जाए ना। हाँ बस अब देखिएगा थोड़ा सा आप नीचे हो जाए। हाँ जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आ गया। ये देखिए और डॉक्टर साहब ये कितनी देर लगा रहने देना है? ये आपने लगाया 5 से 7 मिनट। अच्छा बहुत है। और ये कितने दिन के बाद? थ्राइस अ वीक, कम से कम हफ्ते में 3 दिन, ठीक है। और ये बड़ा सूदिंग इफेक्ट है इसका, ये देखिए। और बड़ी अच्छी क्रीम है ये, ठीक है। आपने लगाया, थोड़ा सा मैं इसको और लगा देता हूँ। डॉक्टर साहब ये क्या सिर्फ डार्क सर्कल्स के लिए ही है? नहीं आप क्या जो लोगों की नेक थोड़ी सी डार्क हो जाती है? नेक पे हो सकता है, एल्बोज हो सकती हैं, कोनियाँ हो सकती हैं, और ख़ास तौर पे ये जो नकल्स होते हैं ये बहुत ख़राब होते हैं, उनके लिए हो सकता है। प्लस आपका जो अंडर आर्म के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। फंगल इन्फेक्शन को भी जब एक दफ़ा ट्रीटमेंट के बाद जो पिगमेंटेशन रह जाती है उसके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब बिस्मा ने आपसे सवाल पूछा है। बिस्मा का ताल्लुक फैसलाबाद से है। उनकी उम्र 26 साल है जी। और उनका जो प्रॉब्लम है, इनके हाथ पे वेन्स बहुत ज़्यादा विजिबल है। हाथों को अगर देखें तो लगता है कि एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उम्र उनकी सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बहुत सारी लड़कियों का इशू होता है, ठीक है। उसकी वजह ये होती है जेनेटिक भी होता है, ठीक है। अच्छा आपको क्या करना है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। आपके हाथ पैर बहुत बड़े बड़े लगते हैं, चेहरा फ्रेश लगता है, मगर हाथों से बहुत एज लगती है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, पूरे पाकिस्तान में आराम से बन जाएगा। आप एक किसी फार्मेसी पे जाएं, उनसे कहें मुझे एक कॉम्बिनेशन बना दें जिसमें 50% लैनोलिन, 50% लिक्विड पैराफिन और 50% पेट्रोलियम जेली होगी, ठीक है। और उसके साथ ऐड करेंगे तकरीबन 20 ग्राम फिश ऑयल, ठीक है। और ये 200 ग्राम ये क्रीम बना लें और ट्वाइस अ डे, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, और पूरे हाथों पे, नकल्स पे, कोनियों पे, पैरों पे रोज़ाना लगाएं और उसके बाद उसे झावा से, प्यूमिस स्टोन से हल्का सा स्क्रब करें और फिर आप नमक वाले पानी से धोएं। एक वॉश वो दें और फिर नॉर्मल पानी से धोएं। बिल्कुल आपके हाथ बड़े नरम मुलायम और जो एक एजिंग आ जाती है इससे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वेन्स क्या उससे थोड़ी कम हो जाएंगी दिखना? देखिए वेन्स तो आपके अंदर एक प्रोमिनेंट आपकी स्किन टाइप होती है ना, आपकी बॉडी टाइप होती है। थोड़ा हेल्थ भी अच्छी कर लें, ठीक है, उससे होता है वेन्स। तो डॉक्टर साहब वेन्स दिखने का
प्रॉब्लम क्यों होता है? हर एक का डिफरेंट होता है। देखिए हर एक के जैसे किसी की नज़र आती है, किसी की बिल्कुल नज़र नहीं आती, कोई इसमें कोई ख़ास कोई बीमारी कोई ख़राबी नहीं है। ये हर एक की टाइप, जैसे आपकी फीचर्स हैं आपके इनहेरिटेड है ना, देखिए सर, तो ये इनहेरिटेंस होती है, तो ये इसमें कोई ख़राबी, मगर थोड़ी सेहत अच्छी कर ले तो कम हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के फीचर्स इनहेरिटेड होते हैं, लेकिन डॉक्टर खुरम भी उन फीचर्स को थोड़ा इनहांस कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ फरा की कॉल है, लाहौर से उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फरा। हेलो, अच्छा, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। डॉक्टर खुरम हमारे साथ मौजूद हैं और आज डॉक्टर खुरम ने डार्क सर्कल्स गायब करने की एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रीटमेंट दिखाई है। जी डॉक्टर साहब। जी सर, अब ये देखिए मैं फेस वॉश से, ये बड़ा हर्बल एक्सट्रैक्ट है, क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, इससे मैं क्लीन करके और फिर ये आँखें बंद रखिएगा, ये देखिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ फरा मसूद की जी, कॉल जी, है, प्लीज़। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरा। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा फरा, हमारे साथ डॉक्टर डॉक्टर साहब, मैंने ना, हाँ जी, जी डॉक्टर खुरम है, क्या कहना एक तो चाहिए? ये कि पहले भी मैंने ना अपने जो आए थे जोड़ों के दर्द के लिए, उनसे मैंने बात की थी, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे मशवरा दिया था, तो मुझे तो ये चैनल बहुत अच्छा लगा है। तो अब मुझे पता चला कि आप आई हैं, तो मैंने सोचा कि अपने मेरे बेटे की उम्र है 33 साल, 33। जी, ठीक है। तो पता है क्या, उनका ना माथा बहुत चौड़ा होता जा रहा है, आगे से ना सारे बाल उतर गए उनके। ओ मेल पैटर्न, बिल्कुल बिल्कुल, आप बेफिक्र हैं, उनको बताते हैं और उनको विटामिन बताता हूँ, बिल्कुल बाल ठीक हो जाएंगे इनके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का फरा, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, वो कह रही हैं कि जी उनके बेटे का थोड़ा माथा चौड़ा हो रहा है, और देखिए ये कहलाता है ये आपका मेल पैटर्न बाल्डनेस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग गूगल पे देखते हैं, एक तो एलोपेशिया एक चीज़ है ना, वो उसमें एलोपेशिया टोटालिस भी है, यूनिवर्सालिस भी है, एलोपेशिया एरिएटा भी है। तो एलोपेशिया का मतलब है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है थोड़ा लैक ऑफ हेयर, ठीक है, तो उसके पैटर्न मुख्तलिफ होते हैं, तो ये एलोपेशिया एक तरीके का, ठीक है। अब आपको करना ये है कि आप पीआरपी से बेहतर है कि आप वहाँ पे प्रोटीन के इंजेक्शन लगवाएं उनको, प्रोटीन के, तो ये क्योंकि बाल प्रोटीन कैरेटिन के बने हुए ना, तो इससे आपके बाल ग्रोथ शुरू होगी, ठीक है। सेकेंड चीज़, उनको एम विटामिनोस्फर देंगे, भेजेंगे, वो ट्वाइस अ डे खाएंगे, हाई प्रोटीन डाइट लें, आंवले के तेल की मालिश करें और शैम्पू सल्फेट फ्री करें, और अपनी ग़िज़ा में जंक फूड थोड़ा सा अवॉइड करें, नींद प्रॉपर लें, पानी ज़्यादा पिएं, जो खाएं एब्जॉर्ब होना चाहिए, फिश ट्वाइस अ वीक ज़रूर खाया करें, मछली, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त फरा, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। जी डॉक्टर साहब। जी ये देखिए इंशाल्लाह मिस रक्षंदा की, ये देखें, और प्लीज़ मिस रक्षंदा का आप लोगों ने बिफोर एंड आफ्टर ऑडियंस को आज बिल्कुल। दिखाना है। जी अब ये देखिए उनका, बस ये आपको टिश्यू दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, पानी से भी क्लीन कर? जी पानी से किया, पहले फेस वॉश किया, फिर पानी से क्लीन किया, ओके। और उसके बाद ये देखिए ना, ये ये तो बड़ा वाज़ेह फर्क देखिए है ना, डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी इसका रिजल्ट? जी बहुत, क्योंकि देखिए डेबरी होता है वो सारा ना, और ये आपका टिश्यू भी हाथ में रहेगा, थोड़ा आप चाहें तो ये, ठीक है, और ये देखें कितनी जल्दी इम्पैक्ट आता है। इसको आप ट्वाइस अ वीक करते चले जाएं, डाइट अच्छी रखें, विटामिन खाएं, पानी पिएं, आइसिंग ज़रूर किया करें दिन में एक दफ़ा ना, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा फ्राइड, वंस अ वीक ठीक है, ट्वाइस अ वीक ठीक है, मगर ज़्यादा नहीं। जितनी रॉ चीज़ें खाएंगे ना, कच्ची सब्जियां, फल, दालें, उतना जल्दी इम्पैक्ट आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, रेहाना ने कराची से पूछा कि उनको 2-3 दफ़ा जी। बाल तोड़ हो जाता है, बिल्कुल। जो कि बहुत पेनफुल होता है, वजह उनको नहीं पता चलती। उस पर नीम के पत्तों का पेस्ट बना के वो लगाती हैं, लेकिन इस बार नीम के पत्तों का पेस्ट उनको काम नहीं कर रहा, वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए ये कहलाता है बाल तोड़, और अंग्रेजी में कहलाता है फॉलिकुलाइटिस, ठीक है। कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है, तो उनको ये करना चाहिए कि जब भी उनके बाल तोड़ हो तो फ़ौरन एंटीबायोटिक लें, ठीक है, 5 दिन तक,
कि अंदर से भी इन्फेक्शन ख़त्म हो और मुतासरा हिस्से पे अच्छी मेडिकेटेड क्रीम जैसे माइसिट्रिसिन, ठीक है, या सिनेलार एन लगाएं। ये नीम का तो ठीक है सूदिंग इफेक्ट है मगर इलाज नहीं है, ठीक है। एंटीबायोटिक ज़रूर लेंगी और उसके साथ में एंटी एलर्जी ज़रूर लेंगी डॉक्टर से पूछ के, ठीक है। एंटीबायोटिक कितनी डोज लेनी और क्रीम माइसिट वो खुद घर में लगा सकती है, माइसिट्रिसिन या सिनेलार एन, बिल्कुल बाल तोड़ सही हो जाएगा। और मुझे लगता है कि कुछ इससे ऐसे होते हैं अगर ओबेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, और आपको पसीना ज़्यादा आता है और आप क्लींजिंग प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पे आपके जो फोल्ड होते हैं या फिर आपके लेग के कुछ पोर्शन जहाँ आप कुछ खवातीन हेयर रिमूव भी करती हैं वहाँ आ जाता है वो, तो उसकी एहतियात करेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कराची से सोनिया सिद्दीकी ने ये पूछा है कि उनको चेहरे पे, गर्दन पे, क्योंकि वो फिटनेस ट्रेनर है, हाई प्रोटीन डाइट पे होती हैं, उम्र इनकी है तकरीबन 37 के बाद, उन्होंने एज लिखी नहीं, 37 प्लस लिखा हुआ है। आई डोंट नो व्हाट 37 प्लस कुड बी 50 आल्सो, बट 37 प्लस आई थिंक आपको अपनी एज पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। 37 प्लस उनकी एज है डॉक्टर साहब, लेकिन उनको कहीं कहीं लंबे लंबे धागे के जैसे इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। और वो देखिए इन्फ्लेमेशन नहीं है, वो स्ट्राई है, STRIAE, ठीक है। जहाँ आप जब एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो आपके स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, और वो फूले फूले होते हैं, ठीक है। और वो कजन कहलाता है कीलॉइड का, ठीक है। अब वो कहाँ पे होते हैं, जब आप कोई वेट उठाते हैं, ठीक है, और आप कोई थोड़ा सा आप या वेट लूज करते हैं, या आपने अक्सर देखा होगा ये एक तो ट्रेनर्स में बहुत होता है, ठीक है, एथलीट्स में बहुत होता है, और प्रेगनेंसी के बाद खवातीन में बहुत होता है। उनको पेट पे बहुत सारे स्ट्रेच, क्योंकि एकदम से ब्लोटिंग के बाद वो श्रिंक करता है ना, वापस अपनी जगह पे आता है, तो वो स्ट्रेच मार्क्स हैं। उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त थेरेपी है। एक तो पेट्रोलियम जेली, कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबिक्स जेल, और उसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में आर्निका ऑयल। 3 चीज़ें मिक्सर के कॉम्बिनेशन बना लें और 3 टाइम्स डे लगा के, और रात में क्या करें, उसके ऊपर जो हिस्सा आपका क्लियर नहीं हो रहा है, सिलिकॉन बैंड्स आते हैं, ठीक है, 3 या 3,500 रुपये का होता है वो, और आप पूरा 15 डेज चलता है। आपने लगाया रात को, सुबह को उसको वॉश ऑफ किया, सेकंड डे फिर लगा लिया। सिलिकॉन बैंड्स लगाएं, ये कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबिक्स जेल, पेट्रोलियम जेली, आर्निका मिला के लगाएं, और वो आप जो एक्सरसाइज करती है रूटीन में करते रहें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, फरमान साहब ने एयरपोर्ट से हमें कॉल करके पूछा है कि उनकी आंख के ऊपर कट लग गया था जिसका स्कार अभी तक नहीं जा रहा, इनकी उम्र 35 साल। कीलॉइड है ये कीलॉइड है, ये बड़ी मुश्किल से जाता है, ठीक है। एक दफ़ा कोई कट लग जाए या कोई बर्न हो जाए तो कीलॉइड बनता है। उसका इलाज ये है कि आपको या तो माइनर सर्जरी होगी, ठीक है, फुल आपकी प्लास्टिक सर्जरी नहीं होगी, वरना कीलॉइड को बार बार छेड़ते हैं और मोटा होकर आता है, ठीक है। तो ये उसको कीलॉइड को आप पूरी माइनर सर्जरी होगी, ठीक है। उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकॉटरी से बर्न करेंगे एक लेवल में, जैसे कहते हैं ना, उसको लेवल पे लाएंगे, ठीक है। और थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्रीम आती है हेरोडॉइड जेल, HIRUDOID, 3 टाइम्स डे उसको अच्छी तरह भर भर के लगाएं, सर्जरी ज़रूर कराएं, और ये कीलॉइड ठीक हो जाएगा। और कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कराएं, ठीक है, वरना उससे और वो जितना काटेंगे उतना और बड़ा आता है, वो फूलता जाता है। जी ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, सबा ने पूछा है, फ्रॉम इस्लामाबाद, एयरलाइन में काम करती हैं, एयर होस्टेस हैं, जी। और उन्होंने कहा है कि मुझे बार बार चेहरे पे रैशेज अपेयर होते हैं और डिसअपेयर होते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो जब आप एयरलाइंस में होते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है टेम्परेचर की ना, और आपको बहुत डिहाइड्रेटेड स्किन होती है। जितने भी एयर होस्टेस आती हैं उनका इशू होता है। थर्ड चीज़ है कि बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड तक वो मेकअप पहने होती हैं, ठीक है, लगाए होती है, ठीक है। पहली बात यह है कि नॉन अल्कोहलिक एस्ट्रिंजेंट से आप पूरे चेहरे का मेकअप रिमूव करें, ठीक है। सेकंड, टोनर क्या होगा, एक बहुत अच्छा टोनर आता है एक्वा कलर का, बिल्कुल जैसे आपके सोफे हैं इस कलर का आता है, ठीक है। वो जितनी क्वांटिटी में, 1 ग्लास नीम गर्म पानी लेंगी, हाफ, उसमें 2 चमचे वो डालेंगी एक्वा कलर एस्ट्रिंजेंट, और 2 चमचे रोज वाटर मिक्स किया, और पूरे चेहरे पे छपा के स्प्लैश ट्वाइस अ डे वो करेंगी, और पूरे चेहरे पे क्रीम लगाएंगी कैनाकॉम, कैनाकॉम, और वो सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, आफ्ताब साहब ने कराची से कहा है कि उनको बॉडी ओडर का इशू है जी। वो कह रहे मैं जितने डिओड्रेंट्स यूज़ करता हूँ, जो परफ्यूम्स यूज़ करता हूँ, बॉडी ओडर उसके ऊपर चली जाती है। देखिए, ये तो मुमकिन नहीं है, ठीक है। पहले बेदिंग उनकी अच्छी होनी चाहिए, नहाना ट्वाइस अ डे एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब भी आप नहाया करें तो एक आखिरी जो रिंस लिया करें, एक बकेट में पानी लें, ठीक है, उसमें एक चुटकी डाला करें पिंकी, KMNO4 सोप, इतने से क्रिस्टल्स आते हैं, वो उससे नहाएं तो आपको बिल्कुल दाने, फोड़े, फुंसियाँ, बदबू, स्मेल सारी वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, किम्पी, पिंकी, पिंकी, हाँ पिंकी,
और वो कहलाती है KMNO4, KMNO4, ठीक है। ये सोक्स होते हैं, ये आपको इस तरह से बॉटल में मिलेगा, क्रिस्टल्स होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, पिंकी। आप लाए एक बकेट में, आपने चुटकी डाली, उससे आप नहाएंगे तो एक तो आपको जो बदबू आ रही होती है, ठीक है, फोड़े, फुंसियां, बच्चों के इन्फेक्शन, फंगस सारो, ये मतलब एक इलाज तो नहीं है मगर एक प्रिकॉशनरी मेजर, पिंकी से नहाएं, ठीक है। अच्छा, और एक अच्छा सा आप वो ले लें, कोई डिओड्रेंट अच्छा जो रोल ऑन, मेरे ख्याल से रोल ऑन लिया करें, हाँ रोल ऑन लें, और सेकंड कॉटन के कपड़े पहने, और अपनी ग़िज़ा में ना थोड़ा सा लहसुन, अदरक, प्याज कट डाउन करें, जो कि मैं कहता हूँ अच्छी बात नहीं है मगर करना जरूरी होगा। आई थिंक कम यूज करें, थोड़ा कम करें, है ना, कम यूज करें। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रक्षाना के डार्क सर्कल्स आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर साहब, देयर इज अ विजिबल डिफरेंस, बहुत अच्छा, उनका स्किन बहुत फ्रेश है, थोड़ा सा बस वो डार्क सर्कल्स का इशू था। पर डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका रक्षाना, थैंक यू वेरी मच। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और मेरे साथ ये इतनी प्यारी सी कोको मौजूद है, ये देखें कितनी क्यूट है। अगर आपको अपने बच्चों को कंपैशन सिखाना है, उनको हसास बनाना है, उनको अगर आप चाहते हैं कि उनके अंदर एक शेयरिंग की फीलिंग आए, केयर की उनको ज़रा तमीज़ और समझ है, तो आपको पेट्स रखने पड़ेंगे। और ये शिज़ू है और ये बहुत बहुत खूबसूरत है। और शिज़ू और मूफ़ी के साथ आए हैं डॉक्टर उमर, जो कि एक बहुत ही शानदार वेट हैं। उमर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक का। उमर ये बहुत प्यारी है माशाल्लाह। इसको, ये वही वाली है ना जो तुमने मुझे नहीं दी थी? जी वही है ना। ये मैं लेने लगा था और मैंने उमर से कहा था उमर ये मैं लेके जा रहा हूँ। जब मैं पिक करने पहुंचा तो उमर ने कहा असफर भाई ये तो मैं रख रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा किसी को। और फिर मेरी ज़िंदगी में जूली आई थी, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि जूली मेरे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जूली भी एक शिज़ू है एंड बट दिस इज़ कोको एंड कोको इज फाइन। हाउ ओल्ड इज कोको नाउ? एक साल। कोको इज 1.8 इयर्स ओल्ड नाउ। अच्छा 1.5 साल की। सुनो बाय द वे मुझे एक बात बताओ, अच्छा दैट इज मूफी, कोको को यहाँ उतार देता हूँ। कोको हैव अ गुड टाइम प्लीज, जितने भी, हाँ, एंड दिस इज मूफी राइट? यस। एंड लुक एट मूफी, ये देखिए, वाह, आई एम एन एनिमल लवर। और मुझे लगता है कि डॉग्स के साथ जब आप रहते हैं तो बहुत मज़ा आता है, और आपको जो प्यार इनसे मिलता है वो आपको मेरा नहीं ख्याल इंसान दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, राइट उमर? बिल्कुल ऐसे। तुम्हें तो गर्दन पे भी काटा हुआ है? नहीं मुझे काटा नहीं है। ये लो, देयर यू गो। अच्छा मुझे सबसे एक कॉमन चीज़ बताओ, डॉग्स में सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ कौन सी होती है? आई थिंक पार्वो होती है सबसे कॉमन। पार्वो वायरस होता है, कैनाइन डिस्टेंपर होता है, लेकिन एक सर्टेन एज तक होते हैं। जैसे ही उनकी एज क्रॉस होती है उसके बाद स्किन के डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज़ हैं वो बहुत कॉमन होती हैं। अच्छा, और इनसे किस तरह इनको हम महफूज रख सकते हैं? देखिए प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल्स अगर यूज़ किए जाएँ एनिमल्स के लिए, टाइमली वैक्सीनेशन हो, टाइमली उसकी डिवर्मिंग हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शंस के अंदर जो दूसरे डॉग्स के साथ इंट्रैक्शन होता है वो भी वैक्सीनेटेड होने चाहिए। अगर आप ये चीज़ें प्रोटोकॉल्स दरमियान में नॉर्मल यूज़ करते हैं तो आपका पेट्स कभी भी बीमार नहीं। लेकिन मैंने उमर इतने लोगों को देखा है वो यहाँ पर ना अपने डॉग्स को बिल्कुल एक गली का कुत्ता समझते, ले तो लेते हैं एक अच्छी ब्रीड, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि उसको रखते हैं कैसे। आपके पास जो ज़्यादातर लोग पेट्स लेकर आते हैं कौन सी ब्रीड लेके आते हैं? देखिए हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट बहुत एक्सपेंसिव ब्रीड्स का ट्रेंड चल पड़ा है। एक्सपेंसिव ब्रीड्स भी लोग रखते हैं, बहुत से लोग अच्छे लोग हैं वो लोग गली के जो डॉग्स हैं, स्टे डॉग्स हैं, उनको भी अडॉप्ट करते हैं। पाकिस्तानी ब्रीड्स में जितने भी हैं उनको शौक है, वो कहते हैं कि डॉग है, चाहे वो कोई भी हो, वो अच्छी नस्ल का हो या वो नॉर्मल हो, उसकी इन्फेक्चुएशन, उसकी जो समझ है, अकल है, वो बिल्कुल सेम वैसी ही है, और वो दोनों को वैसे पालते हैं और वो प्यार भी वैसे करते हैं। बिल्कुल ऐसे 100% जी। तो शिट्ज़ूज़ हमारे पास बहुत कॉमन आते हैं, पाकिस्तान में पूडल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जर्मन शेफर्ड्स, लैब्राडोर्स। जर्मन शेफर्ड लैब्राडोर्स को लोग ऐसे गार्ड डॉग के तौर पे रखते हैं ताकि वो हिफाजत भी करते हैं और उनके साथ एक डिफरेंट लेवल होता है। लेकिन लैब्राडोर्स भी बड़े आई थिंक लविंग डॉग्स, बहुत लविंग डॉग्स। डॉग्स सारे लविंग हैं अगर आप उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करें, उनके लिए ट्रेनर हायर करें, उनको प्रॉपर। एक छोटी सी चीज़ होती है ना, एक छोटा सा भी वाकया हुआ था डिफेंस में, एक डॉग है उसने अटैक कर दिया था, वो जो 2 डॉग्स एक अंकल को अटैक कर दिया था, वॉक कर रहे थे सुबह। आई थिंक आपको अपने डॉग्स को ट्रेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है
कि इनको जो बाथरूम जाने का मसला होता है उसके लिए कैसे ट्रेन करें? देखिए लिटर की जो ट्रेनिंग होती है ये आपको जैसे ही आपका डॉग जो है वो 3 मंथ्स 2 मंथ्स का हो जाए तो आप उसको प्रॉपर उसके खाने के बाद उसको बाहर वॉक के लिए लेके जाएं। अगर आपको वॉक के लिए ट्रेन नहीं करना है तो आप उसको क्रेट ट्रेन कर लें। इनके लिटर बॉक्सेस आते हैं स्पेसिफिक, उनमें एक स्पेसिफिक सेंट होती है। अगर आप वो सेंट डाल दें इसके अंदर तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसी के ऊपर जाके वॉशरूम वगैरह स्टार्ट करते हैं। अच्छा। वो मार्केट में डिओड्राइजर्स जो हैं वो बहुत ईजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कोई भी पेट डिओड्राइजर पेट डिओड्राइजर्स के नाम से होते हैं और कुछ होंगे हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और दूसरा पेट स्टेनर्स होते हैं वो आप कहीं पे भी इनके और स्प्रे करें, उसको यूजुअली हम पोटी ट्रेनर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो आप उसके लिए यूज़ करें, आपका पेट ट्रेन होने लग जाता है। लेकिन अगर एक एनिमल ने अपनी एक स्पेसिफिक एरिया मार्क कर लिया है कि उसने इस जगह के ऊपर वॉशरूम करना है तो उसके लिए फिर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। अब लोग क्या करते हैं, इनके खाने का स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम के बाद इन्होंने जाके वॉशरूम करना है। अगर आप इसको उस टाइम से थोड़ा सा लेट करेंगे या उसकी कोई रूटीन के अंदर चेंजिंग लेकर आएंगे तो उसके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा कि ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करना उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है। वो फिर अपनी जगह पर कभी भी ट्रेन नहीं होता। ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन मसला है। जो लोग इंडोर रखते हैं लेकिन जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई है, जो प्रॉपर ट्रेनर्स हायर करते हैं, जो सुबह शाम इसको बाहर लेके जाते हैं, उनके लिए कभी ये मसला नहीं आता। मसला नहीं होता, बिल्कुल नहीं। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग डॉग्स रख रहे हैं प्लीज़ डॉग्स को एक फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है। उनको डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ता है, उनका ख्याल भी रखना पड़ता है क्योंकि पेट्स आपको बेतहाशा चीज़ें सिखाते हैं जो कि आपको इंसान नहीं सिखा सकते। आई एम अ पेट लवर, मुझे तो खुद जानवरों से बेइंतहा मोहब्बत है, यू नो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो शिज़ू होते हैं स्पेशली, ये इनको अब बहुत सारे लोग मीटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं कि इनके बच्चे हैं वो दे सेल इट ऑफ ऑल्सो। उसके बाद आपके ख्याल से इनको न्यूटर कराना चाहिए किसी एक पॉइंट पे? देखिए न्यूटरिंग और स्पेइंग जो है वो एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको स्ट्रे एनिमल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पेट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग हैं, देखिए इन्होंने एक टाइम के अंदर 7 से 8 बेबीज़ दे लेने होते हैं। अब आपने साल के अंदर इनके 2 लीटर होंगे, अब वो आप 14 फैमिलीज़ उनके लिए ढूंढना, फिर उन 14 फैमिलीज़ के आगे उनके भी बच्चे होंगे, आपको वो फाइंड आउट करना। और फिर न्यूटरिंग और स्पेइंग अगर आप नहीं करवाते, इसके अलावा बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, फीमेल्स को पायोमेट्रा हो जाता है, डॉग्स जो मेल होते हैं उनको इसके पेनाइल इश्यूज़ आने लग जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर ये सारी चीज़ें हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें एक एग्रेशन आ जाता है। अगर आप उसको टाइमली मेट नहीं करवाते वो आहिस्ता आहिस्ता अग्रेसिव होने लग जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप न्यूटर्स पे करवा लें अगर आपने फैमिली के तौर पर डॉग रखा हुआ है, या अगर आपने उसको न्यूटर नहीं भी करवाना तो एटलीस्ट उसकी जो मेटिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप उसकी पूरी करवा तो फिर एक आप उसको जोड़ी में रखें, बिल्कुल, मेल डॉग या फीमेल दोनों को पेयर के साथ रखें, पेयर के साथ रखें। अच्छा बहुत सारे लोगों में एक ट्रेंड ये भी है उमर, क्रॉस ब्रीडिंग का, जो कि 2 अलग अलग ब्रीड के डॉग साथ रखते हैं, फिर एक नई ब्रीड होती। शिज़ू को आप किस किस के साथ मीट कर सकते हैं? देखिए शिज़ू का जो पाकिस्तान में ज़्यादातर क्रॉस है वो पोमेरेनियन के साथ करवाते हैं लोग, माल्टीज़ एक डॉग होता है उसके साथ क्रॉस करवाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करवाना चाहिए क्योंकि बाद में ब्रीड में बहुत सी डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी जो है वो बहुत कॉमन है, किसी के 6 नेल्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी कॉमन है, और वो उस एनिमल की जो लाइफ है वो भी इतनी हेल्दी नहीं होती। वो जो कोई ना कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर्स जो है वो 2 डिफरेंट ब्रीड्स होने की वजह से आप उसमें लाजमी बात है कि जो बेहतर है कि आप एक ही ब्रीड में रहें। अब बेहतर ये होता है कि आप एक ही ब्रीड में करवाएं, लेकिन पूरी दुनिया में रिसर्चेस चल रही हैं, वो डिफरेंट क्रॉस ब्रीड्स करवा के नई नई ब्रीड इन्वेंट करते जा रहे हैं। जैसे पॉम्स्की है, बिल्कुल पोमेरेनियन और हस्की का क्रॉस है, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्रीड। एक छोटे साइज का हस्की बिल्कुल ऐसी है। वो क्या होता है इसके बारे में आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। कहीं में जाएगा वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। रोमियो बाप है उसका। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। रोमियो मेरी डॉग का बाप है। मैं और उमर इसी तरह की बातें यूजुअली फ़ोन पे भी कर रहे होते हैं। अच्छा बहुत सारे लोग हैं जो कि पेट लवर्स हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपकी पेट को कोई प्रॉब्लम है, या अगर आप पेट रखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप एक वेट के पास जाइए जो कि डॉक्टर्स होते हैं, वेटनरी जो डॉक्टर्स होते हैं, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, वो आपको बता सकते हैं कि आपकी फैमिली के लिए कौन सा डॉग अच्छा रहेगा और आपके बच्चे और आप उससे क्या कुछ सीख सकते हैं। मेरे ख्याल से जो गार्ड डॉग्स होते हैं
उनको भी अगर आप थोड़ा सा ट्रेन करें तो दे कैन बी अ गुड पेट डॉग आल्सो। दे आर वेरी गुड डॉग्स, हाँ ना, they are very बहुत good अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है उनकी, और वो ज़्यादा समझदार होते हैं। अगर आप उनको कमांड सिखा दें कि आपने किस वक्त अग्रेसिव होना है, किस वक्त अग्रेसिव नहीं होना, घर में कौन कौन के साथ आपने फेमिलियर होना है, कोई न्यू पर्सन आ रहा है उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, तो वो बहुत बहुत अच्छे समझ लेते हैं, ठीक है। और यूजुअली इन्हें कि अब तो वो पाकिस्तान में वो ट्रेंड नहीं रहा कि वो यूजुअली गार्ड डॉग्स हैं, अब उनको लोग इंडोर भी रखते हैं, लेकिन अब वो घर में भी पालते उमर हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं हस्कीज को वो टेम्परेचर नहीं मिलता यहाँ पे, बिल्कुल नहीं तो वो जो हस्कीज जो सिंगल कोट हस्कीज होते हैं उनको भी तो ठंड चाहिए, देखिए साइबेरियन डॉग्स। अगर उनके लिए आप रूम के अंदर एसी की मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर एसी चला रहे हैं, फिर आपके लिए इतना मसला नहीं होता, क्योंकि डॉग जो है वो अडॉप्टिव एनिमल है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर उसको एक्सटर्नल एसी, लेकिन ये इतना टेम्परेचर है वो नहीं बियर कर सकते कि 35 या 40 डिग्री में आप घर के बाहर उसको बांध दें या आप घर के बाहर किसी लॉन वगैरह में रख लें, नहीं, इंडोर एनवायरनमेंट चाहिए, धूप से उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, हबस नहीं होना चाहिए, ह्यूमिडिटी से आपको बचा के रखना है। अच्छा कौन से डॉग्स होते हैं, वो कौन सी ब्रीड है जो हार्ट अटैक जिनको बहुत जल्दी हो जाता है? देखिए किसी भी डॉग को हार्ट अटैक जो है वो कॉमन है इनके अंदर। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी है, हार्ट डिजीज़ है इनके अंदर, बिल्कुल कॉमन है। इनका भी सेम ब्लड प्रेशर शूट करता है जैसे ह्यूमंस का करता है, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ये सारी चीज़ें इनमें कॉमन है। ज़्यादातर किस वजह से? देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इश्यूज जो आते हैं फीड में इम्बैलेंसेस होते हैं। अगर आप फीड प्रॉपर नहीं देते, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोटीन ओवर फीड कर रहे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फैट्स देने लग जाते हैं, कुछ सिर्फ बोन्स पे शिफ्ट कर देते हैं। एक बैलेंस डाइट अगर आप दे रहे होंगे तो फिर ये मसला नहीं और है। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट के अंदर आपको कैट फूड, आपको डॉग फूड्स भी देने हैं, आपको इनके लिए बॉयल चिकन की मैनेजमेंट भी करनी है, कुछ फ्रूट्स इनके लिए रिकमेंडेड है, आप वो फ्रूट्स भी दे सकते हैं, आप इनको बनानास दे सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग हैं वो डॉग्स को मैंगोस भी देते हैं, आप इनको दे सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है, एक क्वांटिटी की हद तक है। कुछ लोग होते हैं वो अपने हफ्ते में 2 दिन आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो फिर क्या करते हैं सारा दिन एनिमल्स को वही खिलाते हैं। योगर्ट आप इनको दे सकते हैं। ये जो डाइट मैनेजमेंट है अगर आप इस तरह का ख्याल रखें तो आपका पेट्स के साथ कभी भी सफ़र नहीं करता। और टाइमली वेट चेकअप, देखिए आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो इसकी हार्ट कंडीशंस चेक करेगा, वो ऑस्कल्टेट करेगा, लंग साउंड्स ऑस्कल्टेट कर लेगा, ECGs वगैरह हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में कॉमन है, अब एनिमल्स के लिए परफॉर्म होती हैं। तो आप ये सारी चीज़ें अगर करवाएंगे तो उनके साथ ये मसले नहीं होते हैं। मसले नहीं होगा मेरे ख्याल से। डॉक्टर्स के पास जाते रहना चाहिए अपने पेट्स को लेकर। मंथली हेल्थ चेकअप जो है वो आप अपने वेट के साथ असाइन कर सकते कराते हैं। बहुत ज़्यादा डॉग कफ कर रहा है तो उसकी 2 रीजंस हो सकती हैं, या तो वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर है, हार्ट साइंस के अंदर भी डॉग्स कफ करते हैं जैसे ह्यूमंस के अंदर ये साइंस होते हैं। तो आप अपने वेट को आपके साथ, यूजुअली आजकल वेट्स व्हाट्सएप पे अवेलेबल होते हैं, आप किसी भी वक्त किसी भी वेट को व्हाट्सएप पे भेजें, वो आपको कोई ना कोई टेक्निकल या इमरजेंसी गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर देगा। अच्छा मुझे एक बात ही बताएं उमर, पता कैसे चलना चाहिए कि आपका डॉग अब मीटिंग के लिए रेडी है? देखिए डॉग्स जो हैं, जो फीमेल डॉग्स हैं, उनका हीट स्केड्यूल स्टार्ट होता है। वो किस साल से? वो डिपेंड करता है, लाइक 9 मंथ्स के ऊपर डिपेंड, कुछ में स्टार्ट हो जाता है, कुछ में 8 मंथ्स पे हो जाता है। बेसिकली इसकी टेक्निकल रीज़न ये है 80% ऑफ द बॉडी वेट जब वो अपने अडल्ट वेट का गेन कर लेगी, जो अडल्ट वेट उसका नॉर्मल होगा उसका 80% जैसे वो अटेन कर लेगी, उसकी यूट्रस, उसकी ओवरीज, उसका जो साइकिल्स है वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। फिर उसके हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बाद वो सारा स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल हो जाता है और वो हीट में आ जाते हैं। लेकिन फर्स्ट हीट पे यूजुअली हम रिकमेंड नहीं करते मीटिंग करवाई, जस्ट सेकंड हीट पे करवानी चाहिए। अच्छा। फर्स्ट हीट पे चूँकि जो उसका ट्रैक है वो पूरा डेवलप नहीं हुआ होता तो अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पायोमेट्रा के चांसेस होते हैं, सिजेरियंस पे जाना पड़ सकता है क्योंकि उसको डिलीवरी का, उसको ये नहीं पता बच्चों को कैसे संभालना है, मिस्टाइटस, मेमोरी ग्लैंड्स के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होने लग जाते हैं। तो आप इसलिए सेकंड मीटिंग के ऊपर जाएँ। सेकंड मीटिंग तक एक तो आपका जो डॉग है उसकी एक नेचर पपी नेचर है, वो पपी नेचर से निकल चुका होता है, तो उसके अंदर एक मेच्योर नेचर आहिस्ता आहिस्ता आनी स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल, कितनी क्यूट है ये। शी इज़ वेरी वेल ट्रेंड। आप इसको बिठाइए, यहाँ से नहीं उठ के जाएगी। नहीं उठेगी? बिल्कुल। तुमने कैसे ट्रेन किया? नहीं, मारने से ट्रेन नहीं होते हम इसको। ये बहुत पैम्पर्ड रही है। किसी रेस्टोरेंट में, कैफ़े में जाएगी तो एक जगह पे हम बिठाएंगे इसको, ये बैठी रहेगी। अच्छा। कहीं नहीं मूव करती है, और ये इसी मकसद के लिए इसको ट्रेन किया गया था। अच्छा, और ट्रेनिंग में कितना टाइम लगता है? देखिए इसकी जो ट्रेनिंग थी वो बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी। हम जब ये 3 मंथ्स की थी तो जिन जिन बिहेवियर्स के लिए हमने इसको ट्रेन करना था हमने इसको उसके लिए ट्रेन किया।
अच्छा, और ये मूफी जो है उनको तो देख के लग रहा है तुम्हारी लैप में कोई शॉल रखी हुई है। जी, ये मूफ़ी मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया, क्योंकि जब भी इसके ऑनर जो हैं वो बाहर चले जाते हैं तो वो इसको मेरे पास ड्रॉप कर देते हैं। तो ये शुरू से मेरे पास रहा है, इस मतलब मंथ या 2 मंथ्स के बाद इसने मेरे पास आना होता है। ये बहुत फ्रेंडली डॉग है। ही इज़ वेरी फ्रेंडली। ये दोनों न्यूट्रड है? ये नहीं, ये दोनों, ये न्यूटर्ड है, वो स्पेड नहीं है। वो स्पेड नहीं है। फीमेल के लिए स्पेइंग होता है, न्यूटर इसके मेल के लिए। और ये अभी ये नहीं हुआ। ये न्यूटर्ड है, वो स्पेड नहीं है। लेकिन इसकी दोस्ती बहुत है। तो ये जब आता है तो ये सबसे पहले भागा इसके बेड पे जाएगा, इसके पास जाके बैठने की कोशिश करेगा, ये कहाँ पे बैठी होती है, और ये फ़ौरन दोनों के आपस में अटैचमेंट है, और वो भी बहुत खुश होती है इसके आने से, क्योंकि ये बचपन से एक दूसरे को देखते रहे हैं। अच्छा, मेरी बहुत करीबी दोस्त है अंजलीन मलिक, उनके पास एक पूरी आर्मी है शित्ज़ू की। 6 डॉग्स हैं। 6 डॉग्स हैं, और ऑफ कोर्स वो रोमियो, बेला, उनके टाइगर, तो उन्हीं में सिम्बा, ऑस्कर। तो जूली वाज वन ऑफ देम। तो फिर वहाँ से मैंने जूली को अडॉप्ट किया। जूली मेरे हाथों में पैदा हुई थी। और हम लोग उसका, अंजलीन बाजी उसकी डेली केयर करती थी। उसको जब फीड करवाती थी, उसका डेली बॉडी वेट होता था, जितने ग्राम्स उसका इंक्रीज़ करता था वो डेली मुझे व्हाट्सअप करते थे, अब इसका वजन इतना इंक्रीज़ किया, अब इतना इंक्रीज़ किया, तो हम उन्हें बताते थे ये बिल्कुल हेल्दी है। फिर प्रॉपरली उसकी वैक्सीनेशन। अच्छा, मैं इतने मज़े की आपको एक पर्सनल बात बताता हूँ। मैं जब गया था, यू नो, आई मेड अप माई माइंड कि आई हैव टू गेट अ डॉग फॉर माई सेल्फ। तो मैं तुम्हारे पास भी उन्हीं दिनों आ रहा था, तो मैंने जब मैं गया ना तो आई हैड टू टेक अ मेल डॉग। तो जूली का भाई था, बैन नाम था उसका जी। मैं बैन को लेने के लिए गया था, और वहाँ पर जब मैं गया हूँ तो मैंने बात कर ली थी, अंजलि ने कहा ठीक है तुम ले जाना। मैं बैठा हूँ तो जूली मेरी लैप में ऐसे आके बैठ गई, और वो आके बैठी। मैंने कहा कहती नहीं बैन तो वो, मैं कहा नहीं, मैं तो फिर ये लेके जा रहा हूँ। फिर इस तरह दैट्स हाउ जूली केम इनटू माय लाइफ। लेकिन जब से ज़िंदगी में मेरे पेट्स वाकई आए हैं, हमेशा से मैंने रखे थे डॉग्स, लेकिन डॉग से आपके अंदर बड़ा कंपैशन आता है, आप बड़े हसास हो जाते हैं, आपको समझ बहुत आती है, और ये आपको मेरे ख्याल से बाकायदा प्यार करना ये जानवर सिखाते हैं। ये बेज़ुबान जानवर है ख़वातीन और हज़रात, अगर आपने अपने घर में पेट्स रखे हुए हैं का बहुत ख्याल करें। ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको बहुत ही कॉन्शियसली इनकी डाइट का, इनकी हेल्थ का, इनके प्यार का आपको ख्याल रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग अपने डॉग्स को बस बांध देते हैं एक जगह, और हफ्ते में कभी एक दिन से पूछ लेते हैं, और जो मुलाजमीन है उनको कभी खाना डाल के आ जाते हैं। इनको खाना डाला नहीं जाता, इन्हें खाना खिलाया जाता है। इनसे प्यार कीजिए अगर आपने इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, या फिर किसी ऐसी फैमिली को दे दीजिए जो वाकई इनके मुस्तहिक हो और इनके हकदार हो। उमर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। मैं तो बिल्कुल खो चुका हूँ इस वक्त। कल सुबह फिर आपसे मिलेंगे, एक शब्द ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।